सबको जय जय जिनेंद्र। Is my voice audible? या जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। पवन जी, पवन जी, आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजीश कुमार जी के चरणों में वंदन, उपस्थित सभी धर्म भाई बहनों, आज का ये प्रोग्राम 30th एपिसोड है, तो वेरी हैप्पी कि आप लोग सब साथ में जुड़े हैं। साथ में हमारे दोनों फैकल्टीज भी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। महेंद्र जी और राजश्री भाई डागा बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसी के साथ हम ये क्लास आरंभ करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दी सेशन, इफ एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशन, पुण्य और पाप का जो 9 तत्व में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट ले लेंगे और उसके बाद हम चर्चा आरंभ करेंगे आगे का। महेंद्र सर, ओवर टू यू सर। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। हाँ, जैसे दिनेश भाई ने बताया, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, वी विल स्टार्ट विद दैट, नहीं तो फिर मैं आश्रम पर जाता हूँ। सर, आश्रम में जाने के पहले कुछ जिज्ञासा मेरे मन में लास्ट वीक उठी थी, तो आपसे मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है कि दिस आर्गुमेंट और जो भी जिज्ञासा है, इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज गैदरिंग, नॉट पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नॉट फॉर दैट, नॉट टू बी, बट ओके, डिस्कस करेंगे तो शायद और कुछ निकलेगा बाहर। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि हमें जो कुछ मिलता है, whatever we have today, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, चाहे वो ज्ञान हो, whatever we are getting, वो एक पुण्य का एक प्रकार है, एक रूप है। अगर मैं किसी को, भूखे आदमी को खाना देता हूँ, तो उसके लिए तो वो पुण्य ही है ना, वो उसमें तो कहीं चेंज है नहीं, उसको खाना मिल रहा है कहीं से, तो उसके लिए तो वो पुण्य ही है। तो फिर हम उसको क्यों पुण्य नहीं मानते? लाइक हमारे लिए वो पुण्य नहीं हो सकता है, दैट्स अनदर रीजन, बट जिसको मिल रहा है उसको तो वो पुण्य ही है ना, इसी कॉन्सेप्ट में। उसका पुण्य तो शीन ही हो रहा है ना, कोई चीज ले रहा है, मिल रहा है, मतलब उसका पुण्य बंद नहीं रहा है। सी यहाँ पर हाँ, जब भी बात करता है पुण्य के बंधने की बात थी अभी तक अपने, हाँ, जब भी यहाँ पे तो हाँ, वो क्षय कर रहा है, बेच रहा है। करेक्ट, वो जो भी है, अब है तो पुण्य ही है, लेकिन पुण्य पुण्य से उसको मिल रहा है, वो क्षय हो रहा है। अब कर्म की भी बातें करते हैं, कर्म बनता भी है, कर्म लगता भी है, टूटता भी है, तो हम लोग सब जनरलाइज करके उसको कर्म ही बोलते हैं। बंधने को भी कर्म बोलते हैं, झरने को भी कर्म बोलते हैं, तो जिसको मिल रहा है वो भी पुण्य ही है। अब देखिए, अभी आप एक चीज, आप पुण्य पाप सेकेंडरी बात कर रहे हैं, उसको मिल कैसे रहा है? हाँ, क्वेश्चन ही हो सकता है उसको। देखिए, आपको कुछ चीज मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? ये सिर्फ ये नहीं कि खाली आपका पुण्य का ही उदय हो और आपको मिल जाए। साथ में अगर अंतराय कर्म का क्षयोपशम ना हो, लाभ अंतराय का क्षयोपशम ना हो, तब भी नहीं मिलेगा। हम चलते हैं, रोड में चलते हैं, हमने काफी लोगों को देखा मंदिर में वो पैसा डाल के जाते हैं। बचपन में हम मंदिर जब जाते तो देखते थे, 10 भिखारी को 10 को दे देगा और 2 को नहीं देगा बीच में, क्योंकि उस 2 का संत क्षयोपशम नहीं था। और बोल के क्या बोलता है, मैंने इतने लोगों को दान दिया, ये नहीं देख रहा कि उसकी अंतराय क्षयोपशम तो उसको मिला है, मेरी वजह से उसको नहीं मिला है। तो जो वो मेरी वजह जब आ जाती है, वहां पाप जुड़ता है, वहां अहंकार जुड़ता है, इसके लिए वहां पाप जुड़ता है। अब जैसे विसर्जन की बातें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास लाखों रुपए हो और वो डिसाइड करता है कि रोज मैं 100 रुपए दूंगा, जो भी आएगा, जो भी मुझे सही लगेगा, मैं सबको 100 रुपए दूंगा, मतलब डेली का बजट है फॉर एग्जाम्पल उसके लिए। तो वो जब 100 रुपए का जब विसर्जन करता है, तो जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई लालच हो, उसके मन में कोई कषाय हो, उसके मन में तो यही है कि बस मेरे पास है, मैंने डिसाइड किया मेरे को विसर्जन करना है, अब चाहे कोई भी लेके जाए, जिसको मिल रहा है वो उसको, उसका वो पुण्य है, और इसने जो किया वो कषाय रहित एक एक्टिविटी है। तो उसमें क्यों हम बोलते हैं कि सिर्फ संयमी को देना पुण्य है? तो ये वापस यही बोल रहा हूँ कि आप जब डिसाइड करते हैं कि 100 रुपए मैं रोज का दूंगा, तो वहीं पे अहंकार जुड़ा हुआ है। मैं रोज का दूंगा, मैं वर्ड आ गया, वहां अहंकार आ गया। नहीं, बट वो तो फिर मेरे को तो वैसे ही कहना पड़ेगा ना कि मैं दूंगा। विसर्जन कब होता है? विसर्जन ये नहीं होता है, विसर्जन करने वाला आदमी सिर्फ पैसे की बात नहीं है,
वो मान हर चीज का विसर्जन करता है, उस चीज से अपनी ममत्व भाव छोड़ता है। अब वो 100 रुपया मैं भिखारी को दूं, अब मैं सोच लूं कि मैं 100 रुपये रोज भिखारी को दूंगा, मैं किसी को भी दूंगा, वो जरूरी नहीं कि मैं भिखारी को ही दूं, मेरे को जो भी सामने मिलेगा उसको मैं दूंगा। हाँ ठीक है ना। अब किसको देंगे? अब जिसको जरूरतमंद है उसको देंगे, जिसकी जरूरत नहीं उसको नहीं देंगे। विसर्जन का ये मतलब नहीं कि मैं ऐसी जगह से विसर्जन कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं आगे क्या हो रहा है। आपने डिसाइड कर लिया कि वो जरूरतमंद मतलब जिसका हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर, जहां जरूरतमंद की बात आ जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पुण्य पाप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुण्य पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जरूरतमंद, तो वहां पे मेरा अहंकार आ गया भाई मैंने किसी को हेल्प किया। विसर्जन का एक सूत्र है, किसी को देने वालों को भी पता नहीं किसको दे रहा है और लेने वालों को भी पता नहीं किसने दिया, वहां आता है विसर्जन का रूप। लेकिन मेरे को पता है मैं किसको दे रहा हूँ और लेने वाले को भी पता है वो किससे ले रहा है। see, आपने अब समझ लिया कि महासभा को 1 करोड़ रुपया दान कर दिया, वो अपनी तुलसी परियोजना चल रही है जिसमें कुछ है, वो आपको पता है करोड़ रुपए से काम खत्म हो गया आपका, वो करोड़ रुपए कहाँ खर्चा के किसी को पता नहीं कहाँ से आया। अभी ये अभी वो जो कोरोना काल में उन्होंने 2000 या 3000 या 5000 लोगों को दिया, तो किसी लोगों को पता नहीं कहाँ से आया और उनको भी पता नहीं कि किसके बेसिस से दिया। वहां मतलब कहीं पे भी आपकी आस्था जुड़ी नहीं है, उसकी आस्था जुड़ी नहीं है, वहां विसर्जन हो गया। लेकिन जहां विसर्जन मैं करता हूँ आ गया, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं देना चाहिए, लौकिक व्यवहार है। मेरे को याद है आज से कुछ, मैं जब अशोक शाह डागा तेरा प्रांतिक परिषद के अध्यक्ष बने और मैं मंत्री था, तब शायद मैं प्रथम बार कहीं से डोनेशन मांगने के लिए गया, उसके पहले मैं लाइफ में कभी डोनेशन मांगने के लिए नहीं गया। तो इट इज अराउंड 13-14 ईयर्स। तो हम 2-3 जगह गए, तो एक जगह पे हम गए डोनेशन देने के पे, मैं ही गया था, अशोक साहब भी नहीं थे, मैं और एक जना मेरे साथी था युग परिषद का। तो लोग आर्ग्यूमेंट करने लग गए कि समाज ने मेरे को क्या दिया, वो दिया, ये दिया, दिया है कुछ नहीं। वो एक आधा घंटा उन्होंने सुना दिया, सुनाने चालू कर दिया, तो मैं भी शांति से सुन रहा था क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन भी थे, इतने क्लोज रिलेशन थे कि मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था। सुनाते सुनाते मैं बोला, आखिर में जाता जाता बोला, ठीक है रवि साहब आपने नहीं देना कोई बात नहीं, कोई इश्यू को नहीं मारे, मत ही दो, लेकिन मारे एक सवाल हो, खाली एक जवाब दे दो, फाइनली जवाब जाता तो इन अलावा मार कहीं भी नहीं चाहिए। आज तक इस समाज से कितनी बेटे अपने घर में ले, कितने बेटे समाज के बाहर से कितनी बेटे आप घर से लेके आए और कितनी बेटे समाज के बाहर दी, नहीं वो 13 समाज के बाहर, क्योंकि मैं जानता हूं उनके घर की फैमिली को एक भी नहीं हुई। तो फिर समाज ने आपको क्या नहीं दिया, क्या नहीं लिया? आप जिसके पास जो था वो दिया, जिसके पास जो है वो मांग रहा है, अब आपको देना है। मैं कोई ड्यूटी इच्छा भी नहीं फिर बोला नहीं अच्छा महेंद्र से ले जाओ, तो मेरे को नहीं लेके जाना, आप अध्यक्ष से बात करना है, मेरे को तो आपसे लेना ही नहीं, मैंने आधे घंटे से ले रहा हूँ आपसे। तो ये बात का हमको एक ड्यूटी भी होती है, समाज को देने की एक ड्यूटी होती है। जहां देने की बात आती है तब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि समाज ने मेरे को क्या दिया। मैं बोलता हूँ देना चाहिए, पाप हो पुण्य हो बात की बात है, समाज चलेगा कैसे, हर चीज चलेगा कैसे। आज हम जाते हैं मंदिरों में, देखते हैं जिसने भी कोई मंदिर देखी होगी, आंख बंद करके दुनिया भर का डोनेशन करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि करते हैं वो पुण्य हो सकता है, वो पुण्य मान के करते हैं, भले वो उनकी अविवेक हो सकता है, पुण्य ना भी हो, लेकिन वो इतने भाव से देते हैं, उनको कहीं नाम की कोई चिंता नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता है, वो इतना बड़ा बड़े मंदिर बन जाते हैं। मैं अभी गुजरात के टूर पे गया तो रास्ते में मणि तीर्थ लक्ष्मी एक मंदिर पर रुके, खाना खाने के लिए रुके थे। एक आदमी ने बनाया पूरा मंदिर और किसी को पता भी नहीं, जब तक वो मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो तब तक किसी को पता भी नहीं। इन्हीं लोग ऐसे खर्चा कर लेते हैं जिसको कोई पता नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि एक केला देते हैं और 5 जना उसको फोटो पकड़ाते हैं। ये कहाँ विसर्जन की भावना आ गई और कहाँ है, ये जो अहंकार का पोषण करता है वो पाप है। मैं जहां जहां अहंकार की पोषण की बात आ जाती है पाप है। मैं रोज सुबह लोगों को बताने के लिए मैं भाई 10 आदमी को डोनेशन की बात छोड़िए, हम जाते हैं प्रवचन हॉल में, कोई देखता है तो हम साधुओं को वंदना करते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। इन्हीं हमने अहंकार का भी हमने विसर्जन नहीं किया है। दूसरी छोड़ी अपनी अहंकार को भी मैंने विसर्जन नहीं किया। वहां पे भी लोग देखते हैं तो वंदना करते हैं और वो भी नहीं करते हैं। शायद मैंने काफी लोगों को दिखाया, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ये मतलब ये जो विनय भाव है वही अपने पास नहीं है, तो विसर्जन कहाँ से होगा अपने से? नहीं, वो करेक्ट है, लेकिन जब हम अध्यात्म की बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि कर्म सिर्फ 2 ही काम नाम कारण से बनता है, एक तो नाम कर्म का उदय और एक कषाय। अगर कोई भी हम चीज देते हैं और अगर वी एंश्योर कि उसमें कषाय ना हो तो फिर वो दान में ही आना चाहिए, मतलब कसाई ना हो, 100% कसाई ना हो, ना हो, तो तो उतना अगर एंश्योर कर ले। मैं भी बोला कसाई ना हो तो दान में ही आता है। लेकिन आप देखिए देते समय बोलता बेचारा गरीब है, भगवान ने कहा सब आत्मा समान है, आपने उसकी आत्मा को पहले तो नीचे बना दिया और अपनी आत्मा को ऊंचे बना दिया।
नहीं, बट लेकिन इस बात को इतना गौन क्यों कर दिया गया है कि जो भी हम डोनेशन देते हैं तो उसमें कषाय रहित का कॉन्सेप्ट, हम लोग उस चीज को छोड़ के हम सीधा उनको बोल देते कि ये लौकिक है, अलौकिक है, ये मतलब ऐसे बातें करते हैं, देन वी आर डिविएटिंग। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये जो देने का, डोनेशन करने का जो भावना है, तो इसको हमें मोटिवेट करना चाहिए एंड देन से कि यस दिस शुड बी डन इन द राइट वे, द राइट स्पिरिट, की कषाय ना जुड़े उसमें। इसीलिए तो मोहम्मद विसर्जन का मतलब ही मोहम्मद रहित डोनेशन, मोहम्मद के रहित का जो डोनेशन, उसका नाम दिया गया विसर्जन। ये नहीं कि डोनेशन मत दो, मोहम्मद तो को छोड़ के विसर्जन करो। हम मोहम्मद का मतलब है कसाई। जब आप कसाई को साथ रखते तब पाप की बात है, कसाई नहीं है तो कहीं भी बात नहीं है। जहाँ विसर्जन की बात आती है वहां कहीं पे भी ये वर्ड नहीं आता कि पाप से पाप बंधता है। वो जो विसर्जन कर रहा है वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं कर रहा है। जहां भी विसर्जन हो रहा है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं हो रहा है। उसने अपने धन का ममत्व भाव छोड़ा है, उसने अपने किसी चीज का ममत्व भाव छोड़ा। जहां ममत्व भाव छोड़ो वो अपना अपने पुण्य है, जहां ममत्व भाव को पकड़ के रखा है वो पाप। नहीं, लेकिन अब भी हम लोग जब जब पुण्य की बातें करते हैं, देन वी से अपने संघ में भी बातें करते हैं, तो संयमी को देना ही हम लोग पुण्य मानते हैं। बट हम लोग ये प्राय देखते भी हैं कि जब साधु संत घर में आते हैं या किसी घर में जाते हैं तो आइटम भी ज्यादा बनते हैं। एंड जैसे रात्रि का जैसे हम लोग भी हैं तो रात्रि का खाना हम लोग खाते हैं। बट जब साधु संतों की जब वहराने की बात होती है तो हम लोग को बोलते हैं कि नहीं नहीं 4:30 बजे खाना बन जाता है, उनके लिए हम परोसते भी हैं, तो बनता उन्हीं के लिए है। एंड देन वी आल्सो से कि नहीं नहीं महाराज ये नहीं है, हमारे लिए बनना है। बट आई थिंक वी आर समहाउ डिविएटिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, एंड देन वो झूठ का ही एक एक्सटेंशन है। एंड फिर हमें तो उसमें भी पुण्य नहीं मिलेगा 100%। तो झूठ इससे किसने चीजें छोटी बोला? छोटी। झूठ हाँ बोलता कौन करेक्ट। है? नहीं उसी को करेक्ट, पाप वो लगेगा। साधु झूठ अब लग नहीं गया। बोल रहा है। साधु करेक्ट। झूठ मैं बोल रहा हूँ मेरे को पाप लगेगा। देखिए मैं हाँ एक चीज बोलता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आचार्य तुलसी के साथ ये कुछ चौका चलते थे, उस समय की बात है, खैर इन दिनों में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। आचार्य तुलसी के पास चौका चलता तो उस श्रावक का नाम नहीं था, तो वो भी चलते थे। उनका एक नियम था, जब भी साधु गोची करने उनके चौके पे आ जाता था तो उसके पहले जो बना है उसी में से वो कुछ अंश कम करके लेता था। यानी वो रोज 2 रोटी खाता तो 1 रोटी छोड़ता, 1 रोटी खाता था, यानी उनोदरी करता था। और उसके बाद की बनी कोई चीज वो नहीं लेता था। तो वो अपने, देखिए कुछ नियम अपन पाल सकते हैं, ये अपन नहीं करते हैं, हम अपने आप को वो करते हैं। तो वो क्या कहता है कि साधु के निमित्त मैं 1 रोटी छोड़ रहा हूँ, मेरे निमित्त से साधु की 1 रोटी, बस वो बोला उतना ही है। उसके बाद में जो भी चीज उसके घर में अगर वो खत्म हो गई तो वो खाना भी नहीं खाता था। उसके पहले कि अगर जो भी कुछ चीज बचा है तो उसमें वो खाता था, वरना कभी भी नहीं खाता, क्योंकि चौके में पता है काफी बार खत्म भी हो जाता था। तब ऐसे भी कुछ तरीके वो अपनाए जाते विसर्जन। देखिए साधु संत के अपन चौके में जा रहे हैं, जरूरी भी होता है, सबको देना भी होता है। ऐसे कुछ नियम अपन बना ले तो अपनी ये हो सकती है। आज ये इस सवाल का जवाब के पर पे कोई चर्चा करने की अपनी जरूरत नहीं कि साधु के निमित्त बना रहे हैं और साधु ले रहे हैं, गलत है सही है, ये अपना विषय ही नहीं है। ये साधु का विषय साधु सोचे। लेकिन आप अपने आप को ये बना ले कि अगर साधु आया घर में तो साधु आने के पहले जो जो चीज मेरे घर में बनी उसी चीज में से कुछ अंश कम मैं लूं, ये सोचते हुए कि साधु के मेरी तरफ कितना ही विसर्जन नॉट ओनली मैं कुछ कर अंश में पाया। लूं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जब खाते हैं तो सचित चीज साथ में भी रखते खाते हैं, जैसे अंगूर है या कुछ भी है। बट साधु को जब बहराते हैं तो वी हैव टू एंश्योर कि वो अलग की जाए, मतलब बीज अलग, छिलके अलग। तो वो प्रोसेस हम वही तो लोग उन्हीं के लिए फॉलो करते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सब ऐसा नहीं, फॉलो करे मैं ये नहीं मानता हूँ। हाँ प्राय हो सकता है, काफी लोग हो सकते हैं जो ऐसा भी फॉलो नहीं करते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, आज मेरे वाइफ के मुंह में देखता हूँ साधु आके चलने के बाद में, वैसे ही उनको 12 कई सालों से रात के शौकीन है ही है, सी चलती है उनके, लेकिन वो नहीं खाती है उसके बाद में। और वो अपना आप को डिसाइड करके रखी कि मैं रोज 2 रोटी खाती हूँ, साधु जिस दिन गुस्से की 1 रोटी कम खा लेती है। और जो उसके पहले बनाता था कि 80 अपनी बात करके ही नहीं चले कि नहीं हो सकता है अपना विवेक की कमी, मैं विसर्जन करूं। ये अपन आज की पोजीशन ये हो गई कि मैं भी खाऊं, साधु भी खावे, भिखारी भी खाए, बच्चे जो गाय कुत्ता भी खाए, कोई कहीं पे भी विसर्जन करनी, उन्नोदरी की भावना नहीं रही। वहां धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्नोदरी में ही धर्म हो सकती है, विसर्जन में ही धर्म हो सकता है। मैं भी खा लूं तो इसके अपने आप को क्या बोलना, धन भी गयो धर्म भी गयो। आपने साधु को भी खिला दिया, जो पुण्य होना था वो नहीं हुआ,
क्योंकि आपने साधु के निमित्त बना के ना स्वयं अपने दोष को दिया, खुद का भी दोष बढ़ा है। कुछ नियम आप लोग बनाई, इसके ऊपर एक गहरी चिंतन बैठक होनी भी चाहिए कि साधुओं के निमित्त से आज जो बन रहा है, हर लोग के मुंह में बातें हैं, बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को पता नहीं है, होता है नहीं मेरे को पता, लेकिन आज कहीं पे भी चली जाइए, कहीं पे भी चौका यही बोलेगे कि साधु के निमित्त बन रहा है, और हकीकत में 90% ये भी हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा हो के कुछ सोल्यूशन जरूरी है कि साधु की कम से कम साधु को दोष में ना डाले, और हम तो खैर संसारी यही है, अपने को तो दुनिया भर के दोष कर रहे हैं। रिसेंटली जब आचार्य का ये वीडियो निकला था, तो वहाँ आरएसएस कार्यालय में भी हमने देखा कि सिर्फ 4-5 बर्तन ही थे, मतलब परोसने के लिए, चाहे सब्जी के 2 हो सकते हैं, रोटी का 1 था। हम प्राय हमारे इसमें एरिया में जब भी रहते हैं तो आई थिंक 15-20 बर्तन तो रहते ही रहते हैं, एंड नॉट ओनली दिस, लॉट ऑफ आइटम्स आर आल्सो कुक्ड। तो आई थिंक हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि सही विषय क्या है, सही प्रोसेस क्या है, क्योंकि दान को हम सिर्फ साधु को देना दान मान के, ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कसाई रहित भी अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें भी पुण्य का बहुत अर्जन हो सकता है। तो आई थिंक वी वांटेड टू ड्राइव दिस पॉइंट कि कसाई कसाई रहित जहाँ पे भी कसाई, जहाँ सिर्फ योग होगा वहां सिर्फ पुण्य का ही बंद होगा, जहाँ योग के साथ कसाई जुड़ेगा तभी पाप का बंद होगा, वरना बंद नहीं होगा। मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, आप अगर एक गाय को केला दे रहे हैं तो हम केला खा लेते हैं, छिलका देते हैं। अगर अपने गाय को समान आत्मा मानते हैं तो एक ही दिन आप छिलका खाइए और गाय को केला देखे कितना फर्क होता है। क्या आप खा पाते हैं? जो चीज आप अपने लिए नहीं कर पाते वो दूसरे करे, दूसरे के लिए करे, तो वो आपके मन में पहले ही उसके प्रति हीन भावना है। ये भावनाओं से आप उठिए। मैं ये नहीं बोलूंगा घर में कोई चीज एक्स्ट्रा हो गया, वेस्ट हो गया, उसके लिए बाहर फेंक दीजिए, गाय को मत, ये बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली बोल रहा हूँ कि अपन ऐसा ही करते हैं, फिर भी आप अपन बोल रहे हैं कि भाई मैं गाय को रोटी देना धर्म है। क्या रोटी दे रहे हो? धर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, बाद में डिस्कस करें। क्या दे रहे हो उसको? सूखी रोटी, बची हुई रोटी, जो फूलन आ गई रोटी, आप सोचिए क्या दे रहे हैं किसी चीज को। जब भगवान ने कहा सब आत्मा समान है, फिर अपन आत्मा को समान क्यों नहीं मानते हैं? सब जैसे अगर मैं नहीं खा सकता हूँ और मेरे नौकर 4-15 दिन से पड़ा है, कोई नहीं खा रहा है तो नौकर ने दे दो, काम वाली ने दे दो, वो सब ये चीजों से बाहर उठ के आइए, सबको समान मानिए। 100% वहां धर्म होगा, क्योंकि कसाई मुक्त हो रहे हैं। जब मैं अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मान रहा हूँ तो मैं अहंकार में वही मान है, वहां मतलब कसाई ही है। राशि जी भी है, ज्यादा गोचियों के बारे में राशि जी बहुत ज्यादा अपने को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि गोचे एक ऐसा सिद्धांत है, मेरे को खुद को भी कॉन्सेप्ट काफी बार समझ में नहीं आता कि हम क्यों इतना आडंबर करते हैं। आडंबर भी की भी बात नहीं है। आज साधु की बीमारी होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण हम लोग हैं। आज हर साधु बीमार हो रहा है, उसको एक रहा कि 12 महीना उनको महाराज का खाना खाना पड़ता है। हम एक दिन 3 दिन, घर में शादी थी मेरे बेटी की, 3 दिन से चौथा दिन में ये हालत हो गई कि घर का खाना कभी मिले, पेट इतने जल रहा था, और हम 12 महीना ये साधुओं को वो घर ही ऐसा बेकार खाना वो महाराज बना के देता है, उसको खिला रहे हैं, तो साधु की क्या हालत कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि साधु इतनी साधना करे, बीमार क्यों पड़े? बीमार का मूल कारण हम में, क्योंकि जैसे खाए अन्न वैसा होता है शरीर। और 12 महीना ये जो पद्धति है, ये इसके ऊपर पहले रोक लगनी चाहिए कि महाराज का खाना मत फिर से बना के कैपेसिटी तो खिलाओ, वरना छोड़ दो, मत आओ गोचरी पे, पहले ये करना चाहिए। राष्ट्रीय भाई, आप आपके कुछ विचार इस विषय पर? जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सर। और महेंद्र साह ने बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं कि उन्होंने जो विसर्जन की बात कही है और अहंकार पोषण की बात कही है कि भाई कि मूल अहंकार पोषण और विसर्जन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जिस मिशन से, जिस उद्देश्य से, जिस अपेक्षा से विसर्जन की बात कही है, हालांकि हम ऊपर से देना, पुण्य, पाप, ये सब तो पकड़ लिए, लेकिन मूल बात को हम छोड़ दिए। जैसे महेंद्र साह ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं और उसका विश्लेषण करूं, अच्छी तरह से शायद सबको समझ में आ गया होगा। और बात गोचरी, जैसे महेंद्र साह ने तत्व की भाषा में बता ही दिया कि भाई कि योग की प्रवृत्ति और कषाय की प्रवृत्ति सिंपल हिसाब है ये। हम अपने आप को स्वयं ही तोलना चाहिए कि यहाँ योग की प्रवृत्ति हो रही है कि कषाय की प्रवृत्ति हो रही है, बस सिंपल हिसाब है।
इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब ही नहीं है। जब हम कहीं दे रहे हैं तो इसमें क्रोध मान माया लोग का अंश है, तो पाप कर्म का बंधन है। भले हम अपने आप में भले खुश हो जाए कि मैं बहुत धर्म कर रही हूँ, बहुत दे रही हूँ, मेरा नाम है, मुझे वैसा है वैसा है, बट उसमें कषाय का अंश है तो निश्चित पाप कर्म का बंधन है। और मात्र कर्तव्य है, योग की प्रवृत्ति है, इसलिए कर्तव्य करते जाओ। संसार का जिस कर्मों का एक विचित्र जगत है कि भाई जिसका जितना लेना होता है वो लेगा, जितना देना होता है वो देगा। आदान प्रदान इन संसार का नियम है, ये जन्म मरण आदान प्रदान, देते हैं लेते हैं, ये सब एक चक्र के समान है। तो और मूल बात यही है कि हम स्वयं पहले शुद्ध भोजन खाएं। सिंपल हिसाब है कि हम स्वयं शुद्ध भोजन खाएं और शुद्ध मन रखें। शुद्ध मन से शुद्ध भोजन खाएंगे तो वही व्रत निभ जाएंगे, और उसी से सामने वाला का भी शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा। सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिनेश जी, अगर आपको अनुमति हो तो मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हाँ प्लीज 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 जोड़ो सर। अगर आपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन सुना हो तो उसमें बार बार फरमाते हैं, वो लगभग 60-70 साल से इतने सारे प्रवचन दे दिए सर, कौन सा है एक पॉइंटेड हम जब तक नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने 60-70 सालों से इतने प्रवचन दे चुके हैं और इतने हम सुन भी चुके हैं। सुनना मात्र प्राप्त नहीं होता महेंद्र साहब, लेकिन बिना सुना प्राप्त भी नहीं होता है। उसमें फरमाते हैं धन अर्जन, धन की जो प्राप्ति हम करते हैं, अगर वह प्रामाणिकता ईमानदारी युक्त होती है तो उससे किया हुआ भोजन ही हमें पाचन में सहायक बनता है। जो अप्रामाणिकता ईमानी से कमाया धन अर्जन से जो हम आहार ग्रहण करते हैं वह हमें पोषण नहीं देता है, ऐसा उन्होंने फरमाया। तो इसमें मेन पॉइंट यही है, जो धन हम अर्जित करते हैं क्या उसमें प्रामाणिकता है, ईमानदारी है? अगर ऐसा है तो वह धन अर्जन से जो हम जो ग्रहण करते हैं वही हमें पोषण देता है। ये बात हमारे गले नहीं उतरती है, क्यों? हम संसारी जीव हैं, हम संसार में जी रहे हैं। तो आजकल के युग में अगर प्रामाणिकता ईमानदारी से अगर कमाना जाए तो शायद हमारा जीवन यापन करना, मैं ऐसा मानता हूँ, कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन हमें कठिनाई से घबराना नहीं है। अगर हम इसका संयम पूर्वक अनुपालन करते हैं तो आगे हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। हम शॉर्ट टर्म का लाभ न देखें, हम लॉन्ग टर्म में अगर विचार करें तो अगर प्रामाणिकता ईमानदारी से धनार्जन करते हैं वही हमें सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। और अभी जो दान दया की बात चल रही है, इसमें मैं यही जोड़ना चाहता हूँ, जो भी चीज जो भी वस्तु हम देते हैं उसके साथ अगर हमारा ममत्व भाव नहीं छूटता है, अगर ममत्व भाव का विसर्जन के साथ अगर हम कोई चीज वस्तु देते हैं तो वास्तविकता वही है, वही धर्म है। अगर उसके साथ ममत्व भाव जुड़ा है, मेरी है, मैं दे रहा हूँ, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे भाव रहते हैं तो वो धर्म की कोटि में नहीं आते हैं। हम देने के साथ हमारे मन में उस चीज के प्रति हमारा जो ममत्व भाव है वो ममत्व भाव छूटना चाहिए। ये अभी महेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो भी कोई देते हैं उसके साथ हमारा ममत्व पहले छूटना चाहिए। भाई मेरी वस्तु है, मैं दे रहा हूँ, ये बात नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में दान वही है और उसके साथ वही धर्म की कोटि में आता है और हमें पुण्य अर्जन करता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना। अवसर के लिए आभार। आपका सवाल मतलब आप इस चीज पे एक सवाल कि भाई धन प्रामाणिक से जो कमाता है, नैतिक से जो कमाता है, वो आराम से रहता है, सुखी रहता है। ऐसे परिवार भी मैंने देखे जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, उनके बेटा कोई भी उल्टा काम नहीं कर रहा, धंधा ही नहीं कर रहा है, तो क्या सुखी से जी रहा है? देखिए सुख दुख अपने संयम, उसका अपना संयम कितना उसके ऊपर सुख दुख होगा। आहार नैतिकता बहुत अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। हर कम से कम और तो कोई तो हर जैन को नैतिक होना भी चाहिए। आज से 50 साल पहले की अगर अपन हिस्ट्री देख लें तो जितने भी भारतों में मंत्री होते प्राय जैन होते थे, क्योंकि नैतिकता थी, प्रामाणिकता थी, ये होनी भी चाहिए। आज अपन कुछ ऊपर नीचे करे वो चलो अलग बात है, जैसे आपने कहा संसार है, लेकिन कम से कम हम ये जो गरिष्ठ भोजन, ये जो हम आज कर रहे हैं, कम से कम इसको ना करें
और साधुओं के जैसे राशि जी ने कहा कि सात्विक भोजन साधु साधियों के लिए अगर अपन देना चालू करें तो शायद हो सकता है कि आज ये जितनी बीमारियां साधु साधियों में पनप रही है उसमें एक रोक टोक लग सकती है। इसके ऊपर मैं खुद काफी बार सोचा हूँ। मैंने तो चेन्नई में जब मुनिषी जी थे, काफी बार मैंने 2-3 मुनिषी से डिस्कशन किया। मैं कम से कम बोले मारकर मैं तो किसी को जाके बोल तो नहीं सकता हूँ कि चौका मत चलाओ, वो बंधे हुए हैं। लेकिन क्या हम लोग इस चीज को एक प्रचार प्रसार ना करते हुए, क्योंकि आज हर सुनते हैं वो साधु बीमार है, वो साधु बीमार हो, और लोगों को प्रति एक बात धारणा है इसकी साधना कर बीमारी है, तो क्या होता है धर्म के प्रति उसकी आस्था कम हो रही है कि जो भी साधु बनता है जन संस्था वो बीमार ज्यादा होता है। तो कम से कम अपने उन खान पान नैतिकता प्रामाणिकता हो अच्छी बात है ना हो, लेकिन फिर भी खाने के ऊपर अगर अपन कदम सा ध्यान दें तो मेरे को लगता है शायद उनकी बीमारी पर रोक टोक कुछ कम की जा सकती है। जो निकाचित कर्म है मैं उसकी पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो निदित्य जो छोटे कर्म है शायद वो इतने उदय में नहीं आएंगे अगर साधु को खान पान दिन से मिल जाएगा। महेंद्र का आचार्य श्री महाप्रभु जी बार बार फरमाते हैं भाई हमारा जो चौका है, जो किचन है, वह एक मंदिर है। अगर खाना बनाने वाली अगर उनके भाव की शुद्धि नहीं है, अगर उनके भाव विशुद्ध नहीं है, अगर भावों में राग द्वेष की भावना है, अगर उस भावना से वो खाना पकाते हैं तो वो उसके परमाणु उस खाने में भी जाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमें प्रभावित करते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी जो फरमाते हैं भाई जो चौका है, किचन है, रसोई घर है, वो हमारा मंदिर है। जो खाना बनाते हैं वो पहले ये ध्यान दें शुद्ध भाव से खाना बनाएं, राग द्वेष मुक्त भाव से खाना बनाएं, उनके मन में किसी भी प्रकार के किसी के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है काफी सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पहले जो पुजारी जो मंदिर जो रसोई घर जो मंदिर था उसकी पुजारी नहीं अपने घर की मालिकिन होती थी, आज घर के नौकर हो रहे हैं। नौकर को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनसे किसी राग देश या मतलब कोई ममता उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उनके पास सिर्फ लोभ जुड़ा हुआ रहता है। तो उसके ऊपर भी कभी भी गहरा चिंतन होना चाहिए। फिर भी चलो अपन इस बात से भटक रहे हैं, अपन चल रहे हैं पाप पुण्य के ऊपर ही। पाप पुण्य के ऊपर कोई नया आप कुछ कहना चाहे पदम सा तो कह दीजिए। राशि जी भी अगर कुछ पाप पुण्य पे कोई भी और कोई डिस्कशन पाप और पुण्य पे है। देखिए मेरा तो यही कहना है हम ज्यादा से ज्यादा पाप से बचे। हमें आचार्य भिक्षु कहते हैं अगर आप पुण्य की वांछा करते हैं तो आप किसकी वांछा करते हैं? भोग की वांछा करते हैं। पुण्य की वांछा हम क्यों करें, किस लिए करें, क्यों करनी चाहिए हमें? वो नहीं होना चाहिए। हमें तो बस यही ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म का अर्जन न हो, बस यही दिमाग में रखकर कोई कार्य करते हैं तो देखिए जो भी शुभ योग है उसके साथ तो कर्म निद्रा होगी ही होगी, और कर्म निद्रा के साथ पुण्य का बंध होना सुनिश्चित है। तो हम क्यों पुण्य के बारे में ज्यादा चिंतन करें? हमें चिंतन ही नहीं करना चाहिए। हमें तो चिंतन यही करना चाहिए बस हम ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म के बंधन से कैसे बच सकते हैं। चिंतन नहीं कर रहे, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। चिंतन अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। देखिए जीवन में पाप की चर्चा कर रहे हैं, चिंतन तो हम किसी को शौक भी नहीं है। पुण्य बंधे तो बंधे, ना बंधे तो ना बंधे। हम सबके एक ही उद्देश्य है कि पाप का बंधन है ना हो, पुण्य का बंधन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो चर्चा पे आप कुछ ऐसी कोई पॉइंट दीजिए जिससे हम पाप की वांछा पुण्य की वांछा ही ना करें, ऐसे कोई टिप्स हमको दीजिए। बस मैं तो एक ही कहता हूँ जिस कार्य में अगर आप हिंसा से अहिंसा की ओर और आपका कषाय उपशांत होता है, बस ऐसी क्रिया आप कीजिए जैसे से आपको इस भव में और आगे भव में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। बस आप यही एक मापदंड है हिंसा से अहिंसा की ओर। भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें हिंसा हो रही है अहिंसा हो रही है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें कषाय का बुद्धिपन होता है या उसका उपशमन होता है। अगर हिंसा भी हो रही तो इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ? कैसे कम सकते हैं? बस हिंसा से पाप कर्म का बंधन होता है, हम सब जानते हैं। तो हमें बस यही अपना मतलब एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए मैं ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म के बंधन से बचूं। बस अगर ये वृत्ति हमारे दिमाग में आ जाती है तो ये वृत्ति तभी आएगी जब अव्रत से व्रत की ओर हम लौटेंगे। हम ज्यादा वृत्ति बनेंगे, सीमा करेंगे, संयम में आएंगे और अहिंसा में आएंगे तो ही यह संभव हो सकता है। अगर पाप कर्म के बंधन से बचना है तो जैसे मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी ने फरमाया अहिंसा संयम तप की आराधना करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म के बंधन से बच सकते हैं। अगर इन तीनों को हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन वर्तमान जीवन भी सुधरेगा और अगला भव भी सुधरेगा, ऐसा मेरा मानना है।
ओमर हम और कोई भी पुण्य पाप पे ऐड करना चाहे तो देखिए हम सब भी स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर्स नहीं है, मैं राशि पे डाइव भी टीचर्स नहीं, हम दोनों भी स्टूडेंट ही हैं। और जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक हम लोग स्टूडेंट ही रहेंगे। किसी के भी नया कोई पॉइंट आए हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, मैं भी चाहता हूँ कुछ सुने, राशि जी भी यही चाहते होंगे कुछ नया सुने, और पदम साहब भी यही चाहते होंगे कुछ नया सुने। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम तीनों ही बोले, आप सबसे निवेदन है कोई भी अच्छी चीज हो जरूर हमसे भी शेयर करें। आपको लगती होगी बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन कभी कभी छोटी चीज ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इससे किसी को बोध भी मिल सकता है। तो छोटी चीज भी मन में आए तो रोके मत। हाँ महेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे लगता है एक ही चीज है सर, हम अपने पे सेटिस्फेक्शन डेवलप करना हर चीज में। बस एक बार सेटिस्फेक्शन डेवलप कर दिया तो उसके बाद कंटेंशन आ जाए माइंड में, उसके बाद सब कुछ अचीव कर सकते हैं मुझे लगता है, कोई भी चीज के लिए। तो ये कोई एग्जाम्पल आता है कि दो स्कल लेके जाते, चेहरे का स्कल लेके जाता है तो बोलता है कि ये एक में तो कितना ही डालो भरा नहीं जाता है। तो राजा इसको पूछते हुए क्या है, बोले कि वह आदमी का दिमाग है, आदमी की इच्छा है, वो कभी भरी नहीं जाती है। तो इच्छा को भरने का प्रयास करें, इसी को कहते हैं सम्यक्ति। सम्यक्ति का ये मतलब नहीं है कि मैं तत्व को हर चीज को समझूं, हर चीज यानी जो चीज जैसे उसको वैसा समझूं, वही सम्यक्ति है। हमने तो ये एक कह दिया कि भाई देव गुरु धर्म को समझने वाले सम्यक्ति, इसके अलावा भी उनका प्रतिपादन, इनके ऊपर तो श्रद्धा होती है। बाकी सब चीज को जिसको जो जैसा है उसको वैसा समझे, वो सम्यक्ति है। अगर अपन किसी कारणवश अगर अपन सम्यक्ति नहीं भी हो तो सम्यक्ति बन जाएंगे, और अगर सम्यक्ति है तो उसकी पुष्टि होती जाएगी। जो चीज जैसा है उसको वैसा मानते चले। लोभ एक ही कहा कि लोभ सब पापों का बाप ही लोभ है। जहां वो छूट जाएगा, जैसे पवन साहब ने कहा कि संतोष आ जाएगा तो लोभ छूट जाएगा, लोभ छूटा तो मोक्ष मिलना कोई दूर नहीं है। सबसे अंतिम सूक्ष्म लोभ छूटता है, जैसे ही सूक्ष्म लोभ छूटता है केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। शायद जिसने भी गुणस्थान को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सूक्ष्म लोभ छूटना और केवल ज्ञान होना एक समय का ही फर्क होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो मैं जैसे पवन साहब से वैसे ही सबसे निवेदन करूंगा कि कोई अच्छे पॉइंट्स हो तो जरूर दिया कीजिए। लोभ छोड़िए, अपना बाकी सब छूट जाएगा। लोभ भी तो पाप का मूल है। पाप का बाप वही है, लोभ ही है। पाप का बाप वही है, सबका बाप वही है। तो वो तो 12वें गुणस्थान में छोड़ता है, क्षीण मोहन गुणस्थान 12वें गुणस्थान में वो छोड़ता है। फिर भी सर छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं डेली, उसमें भी अगर हम ये भाव रखें कि हाँ ये थोड़ा हम संतोष ही आ जाए, संतोष ले आए, तो वो हम डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। कई बार होता है मन में आ गया हाँ संतोष ठीक है, चलो स्टॉप हो जाते हैं वहां पे, तो अच्छा हम लोग हिंसा करने से बच सकते हैं। एक मिनट, we just want to add a few points here. I think जो कषाय रहित जो दान, जो हम लोग जो ओरिजिनल फोकस होना चाहिए था, मे भी आचार्य भिक्षु ने ऐसा समझा होगा कि साधुओं को देंगे तो उसमें कषाय कम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसमें पुण्य का उन्होंने मेंशन किया होगा। बट अभी जो प्रोसेस देखते हैं तो साधुओं को भी देते हैं तो भी उसमें कोई कषाय जुड़ा हुआ है, तो मे भी इसका भी रीडेफिनेशन होना चाहिए। जैसे 300-400 साल पहले पुण्य का डेफिनेशन हुआ था, रीडेफिनेशन हुआ था, हम लोग बोलते हैं कि नहीं साधु को देना पुण्य है। अब अगर साधु को देते हैं तो भी वो कैसे देना चाहिए उसका भी अगर रीडिफाइन हो जाए तो आई थिंक इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस आल्सो। It is not in our hand. We can just put up it to the head office. They have to decide on it. ये अपने हाथ में नहीं है। मैं काफी बार सोचता भी हूँ और बोलता भी हूँ छोटे संतों से, जब भी मैं होते हो जो विद्वान संत होते हैं, मैं इनके साथ डिस्कस भी करता हूँ। मैं पिछले 4 साल हो गया, मैं लोगों को इस खाने के ऊपर मैं काफी संतों से डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई ये तो उनका तो यही मानना है कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, हमको तो आप जो भी दो चाहे कौन बना के दे, मेरे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जागृति श्रावक समाज में आनी चाहिए कि हम क्या खाना उनको दे, कैसे दे। तो उसी में एक पॉइंट मैं जोड़ सकता हूँ क्या? हेलो, यस जोड़िए सर। वी आर ऑलवेज वैरायटी जो बनती है ना उस पर कम करिए। देखिए वैरायटी आप कम करेंगे तो अपना कम हो जाएगी। बढ़ाते तो हमें, बनाते तो हमें, वो तो कोई अपने को बोलता नहीं, हमने को कोई मेनू तो लाके देता नहीं कि आज ये आइटम बना के रखो। नहीं, अपने भी घर में जब खाते हैं तो आई थिंक उसमें भी अगर हम सीमा कर सकते हैं, घर पे भी जब रोज का खाना बनता है तो एटलीस्ट आई थिंक देयर आल्सो इट कैन स्टार्ट, नॉट नेसेसरी कि साधु संतों को ही ऐसा है, बट हमारे घर में भी वी कैन आल्सो ऑन अ डेली बेसिस
we can start doing working that way also. तो मेरी एक बात टीएफ से एक तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म से कहूंगा कि ये ऑल इंडिया में इस एक जागृति पैदा करे। साधुओं को आज बीमार हो रहे हैं, उसका रीजन है अपना चौका का खाना। आज अन्य संत जो 4 महीना चतुर्मास करते हैं, चलो उनका तो भी अपने घरों में आहार मिल जाता है, लेकिन गुरुदेव के साथ जो भी संत होते हैं, साधुयां होते हैं, 12 महीना सिर्फ चौका ही चलता है। मैं मद्रास में देखा था, लगभग 2000 चौके थे, सबके सब महाराज थे। कहीं पे भी किसी के भी घर में, नहीं मेरे घर में भी कभी भी मैंने नहीं देखा है कि घर पे बनाया। मैं तो वहां सिर्फ लंच खा के घर से निकलता था और रात को घर आके खाता था। मैं नॉर्मली मेरी आदत है 6:30 बजे खाना खा लेता हूँ, लेकिन उस चतुर्मास में मैं रोज रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पे आकर, मेरे को तो आता ही नहीं था महाराज का, मैं तो घर पे आके वाइफ को बोलता मैं 2 रोटी बनाई नहीं दे, मैं रात को खाना लगा। नहीं गुरुदेव के चतुर्मास में उठा, मैं नहीं खाने वाला रात को खाना लगा, क्योंकि वो भाता नहीं है मेरे को। मैं अपने शरीर के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर खिलवाड़ नहीं कर सकता था। तो मैं एक टीपीएफ इस एक मुहिम चलाए, लोगों को एक जागृति लाए कि आज बीमारी का मुख्य कारण हम साधुओं के, हम आहार सात्विक दे, अच्छा सा आहार दे, आप स्वयं बनाए, घर में 2-2 बोवे बनाए, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 आइटम बनाए, 4 आइटम बनाए, 2 आइटम बनाए, 7 आइटम बनाए, 10 चौके वाले डिसाइड कुछ 4 तू बना 4 आइटम, तुमको ये डिसीजन लेके बना ले और साधुओं को सात्विक आहार जाए। देखिए यही साधु अपने को धर्म सिखा देते हैं, लेकिन हम भी अंकल जय जिनेंद्र अंकल, यहाँ पे मैं पॉइंट ज्वाइन मतलब ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली बनाना कुछ नहीं अंकल, कई जगह ऐसा हो जाता है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, देखो इतना पैसा है तो भी एक चौका वाला ने नहीं रखा, हैंग हाथू बना ही रहा है, वो ज्यादा है हमारे में। वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सुनो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं साधु ने बीमार का खटार नहीं आई है, लोग क्या कहेंगे। मैं अपने घर में अपनी शादी होती है अपने घरों में, तो लोग क्या कहेंगे, कितने करोड़ों रुपया हम खर्चा कर लेते हैं। मानता हूँ आपके पास करोड़ थे, खर्चा करते चिंता नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं वो 10,000 भी ज्यादा लाके क्यों खर्चा करे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हम साधु की सेहत से खिलवाड़ ना करें। ये मुहिम चलाएं अपन, हर व्यक्ति जो चौका में उनके लिए मुहिम चलाए कि कम खाना, आइटम कम बने, अच्छा बने। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। हम लोग 2 दिन खाना खाते हैं चौका में तो सुस्त हो जाते हैं, हमको भाता ही नहीं है, अपसेट हो जाता है। एक्चुअली आप बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। 3 दिनों महाराज जाके जो कोई घर में 3 दिन शादी हो तो 3 दिनों महाराज जाके जो कि मैं परेशान हो जाऊँ। होता है बेटी के साथ 3 दिन फंक्शन था तो 3 बोलने में छाप गया कि कम डाला, लेकिन आदत नहीं है। इसके लिए टीपीएफ से तो कम से कम मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया टीपीएफ कम से कम एक मुहिम चलाए, सभा, महासभा, युग परिषद सबको जागरूक करके इसके ऊपर एक मुहिम चलाए कि साधुओं को सात्विक आहार दे, हम स्वयं बनाए। जब तक हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि श्रावकों को आगम में साधुओं के माता पिता कहा गया है, और माता पिता अगर अपने बच्चों का मतलब ढंग से ना संभाल करेंगे तो ये धर्म आने वाले युग में देखिए वो तामसिक आहार खा के साधुओं में भी शिथिलता फिर आएगी, और वो धर्म के प्रति भी इतने उत्कृष्ट नहीं होंगे। उन सब के कारण हम बने रहे हैं, हम स्वयं बने रहे हैं। मंदिर साहब, वांट टू ऐड अनदर पॉइंट, ये पाप और पुण्य के विषय में ही है कि ये जो पाप और पुण्य के जो कर्म बनते हैं, इट्स एक्चुअली मेंटल कंडीशनिंग। आप किस भावधारा में आप बह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे हेल्प करना है, किसी को दान देना है, अब वो डिस्कस नहीं करेंगे कसाय रहित है या कसाय से जुड़ा हुआ है, पर आप उस माइंडसेट में रहेंगे तो आपके अच्छे विचार आएंगे, आपको दूसरों को हेल्प करने का एक माइंडसेट रहेगा, तो आपको वो एक क्या बोलते हैं आश्रव जो भी आप अभी डिस्कस करेंगे, इट इज आश्रव तो खुला रहेगा, बट ठीक है, आपके अच्छे कर्म ही आपके बंधेंगे। बट अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के भावधारा क्रोध में रहता है, छोटी सी चिंगारी से भड़क जाता है, बट अगर कोई मेंटली अगर स्टेबल है तो उसका आश्रव भी अगर बैलेंस है, माइंड स्टेबल बैलेंस है, तो जल्दी उसको आप अटैक भी नहीं कर सकते हैं, और उसके पुण्य के जो बंद होने चाहिए वो जल्दी हो जाते हैं। तो मोर इम्पोर्टेंट इज द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, करेक्ट वही है ऑफ द थॉट प्रोसेस। लेकिन क्या हो गया कि मैं एक तेरापंथी की एक भावधारा देखी है मैंने, शायद मैं कहा कितना गलत हो मेरे को पता नहीं है, देना पाप। हाँ करेक्ट।
देना पाप कर करके कोई चीज देते नहीं है, लेते नहीं है, तो गलत कर रहे हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले हम देखें तो श्रावक लोग बुला के खिलाते थे। लेकिन आज अपन गाँव चले जाए, किसी गाँव में चला जाए, मेरे को पहले तो वो देखना पड़ता है होटल का है खाना खाने के लिए, क्योंकि खिलाने वाला कोई नहीं रहा। क्योंकि ये जो परंपरा है, देखिए हम इस लोक से कितना ले रहे हैं, सांस अपन को साथ लेके नहीं आया, हवा पानी हर चीज लोक से ले रहे हैं। वनस्पति पूरी वनस्पति का है अपने को, वो जब देने के लिए शर्मा नहीं रही है, वो अपने को देने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम एक श्रावक दूसरे श्रावकों को खिलाने के लिए इतना सोचते हैं। आज भी वो जो परंपरा, वो जो थिंकिंग है कि लौकिक कर्तव्य, वो भूल गए लोग। देना पाप। आप एक व्यक्ति आया, भाई मैं आपको खिलाने से मेरे को पाप लगता है, मतलब आपके इस माइंडसेट को, इस भावधारा को कैसे हम लोग चेंज करेंगे? आई मीन आई थिंक एक पूरा जनरेशन 3 जनरेशन ऐसे चला गया है जो इसी बात को सोच रहा है, आगे नेक्स्ट जनरेशन को इसको लाना भी इज अ चैलेंज आई थिंक। जरूरी है। देखिए आज एक श्रावक बाहर जाके कचरा खाए, गलत जगह पे भी खाए, हो सकता है उसको होटल नॉन वेजिटेरियन ना तो पेट भरने के लिए, तो ये वापस एक कम से कम कंडीशन वापस आना चाहिए कि भी श्रावक अपने श्रावक के घर में खा सकता है, पाप पुण्य बाद में सोच ले। एक ड्यूटी होती है एक श्रावक की और एक श्रावक को संभाले। साथ धार्मिक वात्सल्य को हमने बहुत रॉन्ग डिसीजन में लेकर रखा है। उसको थिंकिंग हमने लगा भाई धर्म करेगा कब? जब वो पेट में भूखा खाना रहेगा, पेट भरा हो रहेगा तब धर्म करेगा। भूखा कहाँ वो धर्म करेगा? कुछ चीजों पे वापस रीचिंतन होना अनिवार्य होता है, लेकिन पता नहीं ये कब होगा। राष्ट्रीय भाई, योर इनपुट्स ऑन दिस राष्ट्रीय भाई, क्योंकि हमारा एक जैसा माइंडसेट जैसा हो गया है कि असंयमी को देना पाप है, तो आई थिंक उस भावधारा में हम लोग बहुत बह चुके हैं, तो अब इसको थोड़ा दिनेश जी, मैं ये समझती हूँ कि नॉर्मल भाषा में दूसरों को खिलाने से पाप लगता है, ऐसा सोचकर शायद नहीं खिला रहे, ऐसी बात नहीं है। ऑल टुगेदर सब अगर राउंड में देखा जाए, स्वयं की क्रोध मान माया लोभ की वृत्ति से ही वो दूसरों को न साधार्मिक वात्सल्य का कर्तव्य निभा पा रहे हैं, न लौकिक कर्तव्य को निभा पा रहे हैं, न लोकोत्तर कर्तव्य को भी हम शायद ही हम 100% सही निभा पा रहे हैं। इसका मूल कारण ही कषाय है, क्योंकि हम इतने क्रोध मान माया लोभ आसक्ति और ममत्व में मेरा, इसमें ही हम गोल गोल इतना घूम रहे हैं कि दूसरों को सुख दुख जानने की दूर की बात है, ये खाना खिलाना वगैरह दूर की बात है, दूसरों को समझने का भी हम शायद मेरी दृष्टि से ऐसा ही लग रहा है कि भाई कि इसी के अंदर हम घुल मिल जाते हैं। जी, दूसरों को खिलाना खाना या हमारा कर्तव्य है, हमारा है निजी कर्तव्य, हमारे आत्मा के प्रति कर्तव्य, हमारे घर के प्रति कर्तव्य, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य, हमारे सास ससुर जी के प्रति कर्तव्य, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य, हम हमारे बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, आई थिंक सो मैं भी ये समझती हूँ कि हम 100% इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सेकेंडरी मैटर हो जाता है कि दूसरों के प्रति फर्स्ट हम हमारे घर को ही हम अच्छी तरह से संभाले, हम शुद्ध सात्विक भोजन, जैसे मैं अच्छी भावधारा रहूंगी, मैं स्वयं अच्छी। आप म्यूट हो गए राष्ट्रीय भाई, आप म्यूट हो गए। कभी एक बात यह भी आ जाती है कि बहुत बार सुना था कि भाई कि एक नौकर अगर खाना बना रहा है किसी के घर में, अगर बच्चे 2 रोटी रोज खा रहे हैं तो 1 रोटी अगर वो मांग रहा है तो वो नौकर के दिमाग में सल आ जाता है, भाई आप तो रोज 2 रोटी खाते, 1 रोटी और बनाना पड़ेगा आपके लिए। और वही माता अगर खाना परोस रही है और खिला रही है, तो 2 रोटी के बदले और 1 रोटी मांग लेता तो माँ को तो डबल खुशी हो जाती है कि हमारा बेटा आज 1 रोटी बत्तो मांग गया है, तो वो और खुशी से खिलाती है। तो ये तो मूल बात यही है कि हम अपने कर्तव्य भाव को भूल रहे हैं, भले वो लौकिक कर्तव्य हो लोकोत्तर कर्तव्य। जैसे बहुत माय ओन एक्सपीरियंस, जैसे बहुत सालों पहले जब भिक्षु विचार दर्शन वगैरह पढ़ता था, तो मुझे ही लगता था कि भिखारियों को भीख नहीं देना चाहिए, मे बी दे आर मिसयूजिंग इट, असंयमी है, कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, तो मेरा एक माइंडसेट था कि उनको नहीं देना। बट रिसेंटली जब बच्चों को देखता हूँ घर में, तो वो क्या कहते हैं, कौवों को रोटी खिलाते हैं, तो उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इनके तो संस्कार मेरे से भी अच्छे हैं, कम से कम कौवों को खिलाने की उनको इच्छा हो रही है, और मेरे को ये कभी तय ही नहीं हुआ कि गाय को कौवों को खिलाना भी चाहिए।
तो आई थिंक समवेयर इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा या नई तरीके से इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। मूल बात दिनेश जी, पुण्य पाप की बात छोड़ दीजिए, हमारा कर्तव्य क्या, हम कर्तव्य को बोल रहे हैं। हम है ना गाय से दूध ले रहे हैं, लेकिन गाय को घास खिलाना नहीं चाहते, लेना जानते देना नहीं जानते हैं। हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। हम कुत्ते को तो बोलते हैं ला कर रखते हैं, वो रखवाली करेगा, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगना राग के लिए रहते हैं, लेकिन उसको खाना खिलाना में द्वेष भाव रख रहे। सिंपल हिसाब है, लौकिक कर्तव्य और लोकोत्तर कर्तव्य। अगर हम सिर्फ कर्तव्य भी करेंगे है ना, तो उसमें भी इतना कर्म बंधन नहीं होता है। मूल कर्म बंधन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ममत्व, भाग, यानी मैं मेरा इसी में गोल गोल घूम रहे हैं। भले ही वो माता पिता के प्रति भी हो, या सास ससुर जी के प्रति हो, पति के हो, या बच्चों के प्रति भी हो। हम अगर अपने आप को एनालाइज करेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों को कितना परिवार के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, या मैं अपने कर्तव्य भाव से पेश कर रहा हूँ, तो उतने सब अपने अपने घर का ही टटोल देंगे ना, तब भी सही रास्ता मिल जाएगा। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए दिनेश जी। आज के पुराने जमाने में घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, आज लिखा है कुत्तों से सावधान। में हम पहुंच गए हैं। नहीं, आपको कोई आना पसंद नहीं है, किसी को कोई आए वो पसंद नहीं है, कब कोई आगे तो वो कब जाए, ये हालत पे हम आ चुके हैं। क्योंकि हमने सिर्फ लेना जाना है, देना नहीं जाना है। जब तक हम अपने बच्चों को स्वयं को देना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो देना सीखेगा भी नहीं। संस्कार बचपन में दिया जाता है, देना हम नहीं देते हैं। अंकल, मैं कुछ कहना चाहूंगी, चोपड़ा बैंगलोर से। अंकल, मेहमानों को खिलाना, बाहर वालों को खिलाना तो बहुत दूर की बात हो गई। घर वालों को ही खाना बना के खिलाने के लिए आज की जनरेशन तैयार नहीं है। शादी करने से पहले कंडीशन रखते हैं कि घर में कुक है क्या। आप बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात हो गई। होटल को नहीं कही, अपन घरे क्यों आवे, होटल जा सके ना करने बोले। ये ट्रेंड कोई बदलने वाला नहीं है अंकल, हम कितना भी इसके ऊपर सोचें, ये ट्रेंड कोई बदलने वाला नहीं है। परवरिश ऐसी हो गई है। 4 साल पहले मैं बेंगलुरु आया था। मेरा नंबर बबीता जी, आपके आधार पर कहते हैं बदलने वाला नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना करें, ऑलवेज और पॉजिटिव अपने घर से शुरुआत करें और स्वयं से शुरुआत करें, बस इतना ही मैं जानती हूँ। बबीता जी, आपकी बात बहुत अच्छी थी, मैं मानता भी हूँ इस बात को। आज से 4 साल पहले, लगभग 2016 या 17 में मैं बेंगलुरु आया था, तो एक थली वाले के घर जाना पड़ा मेरे को, कोई दूसरे रीजन से। तो वो घर में 2 ही रहते हैं, वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। बेटा अमेरिका में रहता है, तो घर में सिर्फ 2 ही मेहमान है और 2 कुक है, 2 महाराज है। तो वो बहन ने कहा, भाभी जी ने कहा कि भैया चाय पी लो करके। मैंने बोला मैं नौकरों के हाथ की चाय नहीं पीता हूँ। मेरे को पता कुक है, मैंने तो बहुत क्लियर कर एक ही लाइन बोला, मैं नौकरों के हाथ की चाय पीता नहीं, मैं अपने घर में मेरे बीवी या बहू बना के दे तो पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। तो बोला मैं बनाती हूँ भैया। मतलब आप बनाइए, पी लेता हूँ। तो उसका पति बोल रहा है कि उससे 25 साल पहली बार मैं उसको किचन में जाता हुए देख रहा हूँ। यार हालत हो गई हमारे समाज की। एक पति बोल रहा है अपनी पति घर में 2 जन ही है, उसको खाने बनाने के 2 कुक है, लेकिन पति बोल रहा है मेरी पत्नी को मैं 25 साल के मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ किचन में जाते हुए। ये बीमारी का जड़ है मंजर साहब, ये बीमारी का जड़ है। सही बात है सर, मैं खुद बोल रहा हूँ। मेरे वाइफ कभी भी बोलते कि छोरा, मैं बोले तो कहीं भी रख ले, खाना तो तुझ बनाना घर में, मैं तुझे रात में खा ही नहीं सकूं। इसका मेन जड़ है ना, घर में ही है। हम ना बच्चियों को खाना बनाना सिखाते ही नहीं है। पढ़ाई तो करना, आगे बढ़ना बहुत सिखा रहे हैं, लेकिन वो खाना बनाए, घर को सब खिलाए, वो एक्चुअली आजकल नहीं सिखा रहे हैं। ये की बात करते हैं कि लड़कियां लड़के से क्या कमा रहे हैं, बहुत जरूरी है। हर लड़कियां लड़के से क्या कमा रहे, हर चीज की बनावट, हर चीजों के अपनी संत की, हर चीज की अलग अलग प्रसिद्धियां हैं। जो चीज वो कर सकती है उसको उस चीज में एक्सपर्ट होनी दीजिए ना। जरूरी नहीं है कि भाई वो MS ऑफिस के कोई CEO ही बने, हर व्यक्ति CEO बन ही नहीं सकता है। अपने अपने वो है। मैं अपने यहाँ ठीक है, हम लोग सब बहुत बैकवर्ड है, हमारी फैमिली से बहुत बैकवर्ड है। हम बहुओं को बाहर बेचते हैं ना, बेटियों को जॉब में बेचते हैं। शायद मेरे फैमिली में मेरी फर्स्ट बेटी सबसे पहले कॉलेज गई। कॉलेज जाने के पहले भी मैं उसको एक ही कंडीशन डाला, मैं 8वीं फेल छोरा ने पनाते तो पनीजनो है, 8th फेल। हालांकि मेरी बेटी 2 डिग्री ली हुई है और मेरा जवाई 10th फेल, 10th पास ही है, फर्स्ट वाला। मैं तो पहले ही कंडीशन डालता हूँ
और घर का काम सिखाता हूँ मैं तो ये बोलता हूँ घर में तेरे को खाना बनाना है, क्योंकि मैं खुद नहीं खा सकता हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे जनाबे भी नौकर के हाथ से खाए। महेंद्र साहब बोलो सर। देखिए अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं, नहीं करें। वो जो पाप पुण्य का बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो प्रायश्चित आप कहीं कर सकते हैं ऐसे श्रावक? किस प्रायश्चित? कुछ भी हो, अगर गलत हो गया उसको प्रायश्चित कैसे करें अपन? वापस आपने को पुण्य का उसका प्लस जोड़ना, आपने नंबर जोड़ना है। देखिए प्रायश्चित को देने का अधिकारी सिर्फ अग्रगण्य या गुरुदेव होते हैं, हम नहीं होते हैं। लेकिन आप प्रायश्चित करने का सबसे आसान तरीका है आगे से वो गलती दोहराए नहीं। पहले बात तो ये बना ले कि प्रायश्चित का हम प्रायश्चित तो कर लेते हैं लेकिन वो गलती दोहराते ही रहते हैं। फर्स्ट अपन ये अपने आप को स्थिर बना ले कि आगे से गलती मैं दोहराऊंगा नहीं, उसके बाद में आप प्रायश्चित के लिए समझ में आता है। एक छोटी सी स्टोरी आती है, एक छोटा सा साधु होता है, कुमार के घर में ठहरता है। एक कंकर, कुमार नए घड़ा बनाता है, एक कंकर डाल देता है और कुमार पूछता क्या बोले, मिच्छामि दुक्कड़म। थोड़ी देर बाद वापस और एक घड़ा तोड़ता है, वापस साधु पूछता, बोलता मिच्छामि दुक्कड़म। तीसरी बार और एक घड़ा तोड़ता है, मिच्छामि दुक्कड़म। वो कुमार आके कान पकड़ लेता है तो बोलता है मिच्छामि दुक्कड़म। वापस 2 मिनट में कान पकड़ता, बोलता क्यों? ऐसी तरह है, यानी जब तक प्रायश्चित में वो पुराने करने के मैं और आगे ना करूंगा, ये भाव जब तक मेरे में नहीं आए, उस तरफ मेरी गति ना हो, तो मैं तो लोगों को ही बोलूंगा प्रायश्चित के लिए जाओ ही मत। पहला खुद को सुधारो, फिर प्रायश्चित के लिए जाओ। हैं? जो गलत है उसको समझो, वापस दोहराओ मत। देखिए ऐसा प्रयास करो कि दोहराए नहीं। देखो हो सकता है कभी कभी मजबूरी में हो भी सकता है, लेकिन अपनी ये भावना रख में ऐसी गलती वापस ना करो। नहीं करें। थैंक यू महेंद्र साहब। बोलो सर। आप जो बार फरमाया ना, मतलब श्रावका ने खावणो मतलब पाप है, वो समझा मैं मानो भाई, वो समझा बाकी दृष्टियों क्यों है भाई। कई लोग कहीं है भूखा ना खाना पिलाओ तो अपन पुण्य को बंद हो गया है। कई की मान्यता ऐसी है, उस मान्यता को तोड़ने के लिए, उनको सही समझ देने के लिए ऐसा बताया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, न कि आप मत खिलाइए, नेगेटिव नहीं होता, आप खिलाइए मत, ऐसा नहीं कहा जाता। वो समझाने की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। नहीं मैं बोलूं पदम साहब, श्रावकों का खाना पाप कहा है, चलो मैं मानता हूँ, मैं खैर कहा नहीं, फिर भी ओके मैं मानता हूँ। क्या साधु का खाना धर्म है? मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए। हाँ, साधु खाना धर्म ही है, वो तो वृत्ति है। जब वो महाव्रत की पालना करते हैं, वो संयम की अनुपालना करते हैं, उनका खाना धर्म ही है। बहुत क्लियर रही है, आप एक उपासक हो, अगर साधु 42 दोष में से एक दोष का भी ग्रहण कर ले तो उसका खाना पाप है। 42 दोष डाल के आप भी खाइए, धर्म होगा। 42 भगवान ने 42 क्रियाएं बता के इसको छोड़ के खाने वाला साधु ही धार्मिक है, बाकी सब आधा कर्मी है, पाप बताया है। तो 42 दोष का जो सेवन ना करे और खाना खाए, वहां ही धर्म होता है, उसके पहले नहीं। अगर साधु का खाना धर्म है तो उनको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान महावीर को 6 महीना क्यों तपस्या कर रहे हैं? खाना धर्म ही तो है, खाके धर्म कर सकते हैं। इतनी लंबी तपस्या करने की जरूरत क्या है उनको? खाना धर्म नहीं है। भगवान ने बहुत क्लियर कहा है, भोग धर्म है, त्याग, भोग अधर्म है, त्याग धर्म है। वो सबके लिए भगवान ने साधुओं के लिए अलग और श्रावकों के लिए अलग नहीं कहा है। अगर मैं अनासक्त भाव यानी 42 दोष को मैं टाल के खाता हूं तो धर्म है, वरना वो भी मेरे धर्म नहीं है। अगर साधु को देना पुण्य होता तो नागश्री या नगला जो भी थी वो कच्चे तुम्बक वैरा के नरक में नहीं जाती, क्योंकि उसके भाव कलुषित थे। साधु के खाने के साथ जो भाव जो जुड़ते हैं वो बहुत अनिवार्य होता है, और साधु जिस 42 दोष को टाल के खाए तब धर्म होता है। शायद मैं इससे ज्यादा, इससे अच्छा तो राष्ट्रीय भाई मेरे को समझाएंगे कि खाना साधु धर्म है या 42 दोष। अगर 42 दोष टालने की बात है तो साधु आके मेरे घर में भी बैठ के खा सकते हैं ना, तो धर्म होना चाहिए ना, खाना ही धर्म है आपके हिसाब से। तो महेंद्र साहब बोलो, आप मतलब आपने क्या प्रश्न किया था, साधु का खाना धर्म है या नहीं? धर्म कैसे है, किस न्याय होता है? साधु खाना धर्म होता है ना तो भगवान महावीर को 6 महीने तपस्या करने का अनिवार्य नहीं है। ऋषभदेव को 400 दिन की तपस्या करने की अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि उनको कर्म काटना था। खाने से देखिए वो धर्म करने के लिए घर छोड़े, फिर क्यों तपस्या करे? वो तो धर्म ही कर रहा ना खाके। खाना धर्म होता तो भगवान की वाक्य नहीं होता कि त्याग धर्म भोग अधर्म कहीं नहीं आता है। देखिए महेंद्र साहब, उनका खाना किस लिए? संयम की पोषण करी, शरीर को चलाने के लिए उनको खाना पड़ता है। शरीर उनकी कोई आसक्ति नहीं है, खाने के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। बिना खाए क्या शरीर चलेगा? कैसे साधना करेंगे आप? खाना आसक्ति से भी खाया जा सकता है, अनासक्ति से भी खाया सकता है। पदम सा। हाँ साहब, देखिए
शास्त्रों में वर्णन आता है, भाई साधु को भोजन ग्रहण क्यों करना चाहिए, 6 कारण उसके बताए गए हैं। करना चाहिए बताया है, साधु को खाना खाना ही चाहिए, कहीं भी वर्णन नहीं है। देखिए खाना खाए बिना शरीर चलेगा नहीं, खाना चाहिए, इतना ही खाना वर्णन है। खाए बिना शरीर चलेगा नहीं, शरीर के बिना साधन है, शरीर साधन है। पदम से 1 मिनट जिसको आप पे, अगर साधु खाना धर्म है तो रात को भी खा सकते हैं, धर्म ही तो कर रहे हैं, वो तो धर्म करने के लिए तो घर छोड़ा है, फिर रात को क्यों नहीं खा रहे हैं? और खाना नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर संभावना रहती है, रात्रि भोजन में हिंसा की संभावना रहती है, इसलिए वो टालते हैं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या केवल ज्ञानी रात को खा सकते हैं क्या? उनके पास तो अप्रमादी है, वो उनको प्रमाद होता ही नहीं है, तो क्या वो रात को खा सकते हैं? आप ये मानते हैं कि केवल ज्ञानी प्रमाद कर सकता है? और पदम सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर साधु का खाना अगर धर्म है तो तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, उनको उपवास कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, किसने कहा भाई उनको खाना नहीं चाहना चाहिए? किसने कहा? कहाँ लिखा, मुझे बताइए आप। नहीं, अगर साधु का खाना धर्म है, नहीं, ये अगर नहीं खाएंगे तो ये शरीर चलेगा कैसे? शरीर हमारा साधन है, साधना के लिए शरीर हमारा साधन है। अगर साधन को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कैसे साधना कर पाएंगे, कैसे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे? कहाँ लिखा हुआ है भाई मतलब साधुओं को खाना नहीं ग्रहण करना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ मुझे बताइए। और कहाँ लिखा हुआ तपस्या ही उनको करना चाहिए? ये तो उनकी अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी साधना है, जिनका जैसे शिवोत्तम है वो साधना है। कुछ कह रहे हैं, काफी देर से प्रयास कर रहे हैं, 2 मिनट आप राशि जी को सुन लीजिए। नहीं, टीपीएफ कक्षा में ये क्लास अच्छी तरह से चल रही है। हमको इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ पर खींचातान करने के लिए या एक दूसरों को सेंटेंस को काटने के लिए यहाँ पर ग्रुप में हम नहीं कर रहे, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और आगम में वर्णित कहीं पर यह भी नहीं है कि खाना खाना ही चाहिए और या खाना नहीं खाना चाहिए, तपस्या करना ही चाहिए। उनका जैसे है ना, शिक्षकों का हमारा लौकिक कर्तव्य, लोकोत्तर कर्तव्य क्या है, जैसे ही साधु का आचार विचार क्या है। जी, साधु का आचार ही यही है कि शरीर को चलाए, उतना खाए, बाकी तपस्या करे, मत खाइए। अब 42 दोष टाल कर भोजन मिले तो ले, ना तो न ले, सिंपल हिसाब आगम में लिखा हुआ है। 42 दोष का टाल कर कोई खाना खा रहा है, वो अपनी शरीर की मजबूरी है, वो तपस्या नहीं कर सकता है, वो खाना खा रहा है। खाना खाने से कुछ उनकी निर्जरा ज्यादा होगी या कम होगी, वैसा भी नहीं है। तपस्या करने से ज्यादा होगी, निर्जरा होगी, ऐसा नहीं है। वहां भी अगर साधु भी आसक्ति पूर्वक खाना खाता है तो वहां भी दोष ही है। वो भी अनासक्ति पूर्वक खाना खाए तभी उनके सही है, उनके भी सकाम निर्जरा हो रही है। खाना खाने से निर्जरा होती है कहा जाता है वहां पर भी, तो वहां पर भी सकाम निर्जरा कब होती है कि वो अनासक्त पूर्ण खाए। भाई मने भी केक भावे, मने भी चॉकलेट भावे, मने भी वो भावे, मारे वो भावे जो खाओ नो कने लेवे, तो वहां भी आ सकती है, वहां भी पाप कर्म का बंधन है। भले वो शुद्ध आहार है, देने वाला शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, तो भी वो खाना खाने से पाप कर्म का बंधन बनता है साधु को भी। साक्षी भाई, तो क्या साधु लोग भोग के लिए खाते हैं क्या? उनकी भावना वैसी रहती है क्या? पदम साहब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि साधु भोग अधर्म है, भोग अधर्म है मानते हैं। पदम साहब, हम है ना इस बात का कोई, हमें भगवान भिक्षु स्वामी ने बहुत अच्छा बताया है कि भाई कि मैं आपको आँख की दृष्टि दे देती हूँ, आप गिन लीजिए साधु कितने, असाधु कितने, कौन आसक्ति पूर्व। सिंपल है कि मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूँ कि अमुक साधु आसक्ति पूर्व खा रहा है, अमुक साथी आसक्ति पूर्ण नहीं खा रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम 5 महाव्रत को शुद्ध साधु, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से दान दे, उससे निर्जरा है। अब लेने वाला किस भाव से ले रहा है, किस भाव से खा रहा है, किस भाव से टेस्ट से खा रहा है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी का अभी रिसेंटली प्रवचन है, 1-2 महीने का ही हो सकता है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। उन्होंने इतना कहा कि मेरे मन में ये भाव आ गया तो ये मुझे करना ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मेरे मन में भाव आ गया था, तो जो मेरे मन में ये भाव आ गया ये मुझे आज नहीं करना है। यानी ये वो उसमें कितने खरे होते हैं ये मैं नहीं बोलती हूँ, चट्टे
गुणस्थान वर्ती प्रमत संयत। हमें यहाँ पर इतना ही समझना चाहिए व्हाट इज धर्म, व्हाट इज कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, एक श्रावक श्राविका का कर्तव्य क्या है। कौन साधु आसक्ति पूर्ण खा रहा है, कौन शक्ति आसक्ति पूर्ण नहीं खा रहा है, वो हमारा नहीं है। जैन मुनि का आचार विचार क्या है, उससे निभाकर वो चल रहे हैं, उनकी निर्जरा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, छठे से सातवें फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, दूज को चांद को भी चांदी कहते हैं, पूनम को चांद को भी चांद कहते हैं, फिर भी लॉट ऑफ डिफरेंस है। एक श्रावक श्रावकों की भी डिफरेंस है, एक साधु साधु को भी डिफरेंस है। मैं नहीं ये कहती हूँ भाई कि सब साधु ऐसे खाते हैं, आसक्ति पूर्ण खाते हैं, या सब साधु आसक्ति पूर्ण नहीं खाते, तो सब साधु सिर्फ निर्जरा ही हो रही है, ऐसा भी मैं नहीं कहती हूँ। देखिए, और सिंपल हिसाब है हमारे, तो हमको आचार विचार क्या है ये समझना चाहिए। हमारे श्रावक के टीपीएफ क्लास में हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम हमारे श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि सिंपल कर्तव्य है कि मैं शुद्ध भोजन खाऊं, आवश्यक भोजन खाऊं, अनावश्यक भोजन नहीं खाऊं। जब मैं खुद जानती हूँ केक पेस्ट्री सब गरिष्ठ भोजन है, बर्थडे में केक काटना वगैरह काटना, चॉकलेट खाना अति मेरे शरीर के लिए इतना हानिकारक है, मेरे बच्चों के लिए इतना हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम अवॉइड नहीं कर पाते, वो सब करते हैं और फिर वही चीज हम बहराते हैं। अब सिंपल है, सामने वाला भी कोई है ना, अपने घर से निकले हुए बच्चे ही है, ये 5वां आ रहा है, हमारे घर से निकले हुए बच्चे ही हैं वो भी, और हमारा घर का ही खाना ग्रहण करते हैं। और सिंपल है कि हम यहाँ पर टीपीएफ कक्षा में यही समझना चाहिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक श्रावक का कर्तव्य क्या है, वो कैसा भोजन खाए, आवश्यक भोजन खाए, सात्विक भोजन खाए। इस ओर हम अगर ध्यान देंगे तो हम स्वयं बदलेंगे, हम स्वयं बदलेंगे तो उनके पात्र में आएगा ही कहाँ, हम नहीं देंगे तो हमारे उनके पात्र में आएगा कहाँ। तो राजश्री भाई, अब मेरे आपसे प्रश्न है, क्या साधु का खाना धर्म है या अधर्म है? सिंपल है, सिंपल आपसे मेरा प्रश्न है। आपका प्रश्न सिंपल, बावल बोल के बोल में लिखा हुआ आहारत्व, आहारत्व में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, निर्जरा भी हो रही है, कौन सा मैं वो नहीं पूछता हूँ, साधु का खाना धर्म है या अधर्म है? सिंपल है, साधु अपनी चर्या में वो बराबर खा रहा था, उनको तो निर्जरा ही हो रही है। वो अगर चर्या का पालन नहीं कर रहा तो उनको भी पाप कर्म का बंधन हो रहा है। और भगवान महावीर स्वामी स्वयं अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तपस्या इसलिए की थी कि वो अवधि ज्ञान से जानते थे कि मेरे इतने कर्म बंधन बंधे हुए हैं, और वो वज्र ऋषभ नाराज के संगन वाले थे, चरम शरीरी थे, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे। उनको पता है कि मेरा कितना कर्म बंधा हुआ है, मैं कर्म तोड़ने के लिए साधु बना हूं, मुझे आगे जाकर धर्म की करना है करके। कि सिंपल है, लक्ष्य क्या है। अगर एक श्रावक भी 12 व्रत का पालन कर रहा था, हमारा लक्ष्य क्या है कि मैं 12 व्रती श्रावक पट्टाधारी बनूं, मुझे प्रशंसा मिले, मुझे माला मिले, मैंने भर के साधु संतों के वैसे मैंने इतना फॉर्म भरा दिया, इतना कर दिया, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो एक तो निमित्त मात्र है, एक सहयोगी मात्र है। भाई दिनेश जी ने मुझे फॉर्म दिया, मैंने भर दिया, एक अपेक्षा दृष्टिकोण है। वापस अनेकांत दृष्टि से हमको समझना चाहिए, क्या सब साधु एक ही कैटेगरी में है क्या? आचार विचार, हमारा आचार विचार क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस कक्षा में भाग लेने का, पुण्य पाप समझने का। मैं साधु के प्रति भाई सब साधु शुद्ध हैं या सब साधु को ये होता है, वो नहीं है। जहां भी आसक्ति पूर्व खाना पाप कर्म का बंधन है। मैंने एक बार मुनिश्री धर्मेश कुमार जी से भी ये प्रश्न पूछा था कि सब साधु को सकाम निर्जरा ही होता होगा ना, अकाम निर्जरा तो नहीं हो रहा है। मैंने ये प्रश्न पूछा था एक बार कि भाई कि सब साधु छठे गुणस्थान वर्ती हैं, सबके सकाम निर्जरा ही हो रहा है क्या? वो सिर्फ मोक्ष जाने के लिए ही साधना कर रहे हैं क्या, या मोक्ष जाने के लिए ही वो अपनी संयम धारण किए क्या, या उनके आगे वो कुछ भी माला फेरते जाप करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो आचार विचार यह है कि मोक्ष के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी छद्मस्त अवस्था में, राग द्वेष की अवस्था में, कषाय की उदय की अवस्था में उनके भी पद का, सम्मान का, अच्छा बनाम का,
सब भाव आ जाते हैं। उसके लिए भी अगर कोई करता है, माला भी फेरता है, कोई जप भी करता है या कोई अनुष्ठान भी करता है, तो वहां भी पाप कर्म का बंधन होता है, वहां सकाम निर्जरा नहीं होती है। इसीलिए आज जितो भी हमारी चर्चा कीजिए पदम साहब, वो आपकी भाषाओं तो पूरा गौण भी गया धर्म भी है ना, तो मुझे कहीं भी दो ना, मैं क्यों पेस्ट्री नहीं दूं ना, क्यों चॉकलेट नहीं दूं ना, क्यों मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं दूं ना, खाना धर्म है ना। एक इसमें भी विभाजन किया, हित क्या है, हित किसमें? हित अहित का विवेक हमें करना चाहिए। अगर हित अहित का विवेक नहीं करेंगे, हित का विवेक नहीं रखता उसका खाना अधर्म है, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो। जो अहित, जो 42 दोष में से एक दोष का भी आपका तो एक ही सिंपल लाइन था कि साधु का खाना धर्म है। किस उद्देश्य से अगर वो 42 दोष में से इन जनरल वो कहां से धर्म हुआ? इन जनरल में मैं ऐसा मानता हूँ, साधु का खाना इन जनरल की बात नहीं होती। भगवान ने जब बहुत क्लियर कट कहा कि जो साधु 42 दोष टाल के खाए वही धर्म है, तो आपने कह दिया कि साधु का खाना ही धर्म है। तो भगवान को क्या ये पता नहीं था कि स्थिति एक लाइन लिखने के लिए, बोलने के लिए कि साधु का खाना धर्म है? वो क्यों उस चीज को ऐड किया कि 42 दोष टाल के जो खाएगा वो धर्म है? उन्होंने ये नहीं लिखा कि 41 दोष टाल दे और एक दोष का सेवन कर ले तो धर्म, तो वो भी नहीं लिखा ना उन्होंने तो बहुत क्लियर कट लिखा है आगम में, जो साधु है वो 42 दोष का टाल के खाएगा वही साधु है। वरना वो साधु, उनको तो आधा अग्रिम दोष, उनके तो प्रायश्चित के इतने बड़े बड़े विधान है, अगर उन्होंने एक दोष का भी सेवन कर लिया तो। अगर धर्म हो तो फिर क्यों मैं प्रायश्चित लूं? तो महेंद्र साहब, साधु को प्रायश्चित क्यों लेना है? तो महेंद्र साहब, जो 42 दोष टालना आहार नहीं लवे, तो वो साधुपन में कुछ कमी आती है? प्रायश्चित आता है उनको, प्रायश्चित आता है। प्रायश्चित लेना, देखिए प्रायश्चित तो आएगा, जहां कहीं भी दोष लगता है, जहां कहीं भी भूल होती है, प्रायश्चित तो आएगा, प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा। जब आपने अभी कहा अगर 42 दोष टालकर अगर वो खाना नहीं लेते हैं तो साधुपन में कुछ कमी आती है, ऐसा आपने शायद अभी फरमाया। हाँ आती है ना। देखिए दूज का चांद साधु है, पूनम का चांद वो नहीं बन सकता है। उनको बनने के लिए 42 दोष को भी पालना पड़ेगा परमानेंटली। साधुओं की हर क्रिया को उसको शुद्ध रूप से जब तक वो पालन नहीं करेगा तब तक आप वो केवल ज्ञानी बन ही नहीं सकता है। जिसके अंदर स्वजलन, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ भी हो, वो भी वितरागी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? कि अभी राशि जी ने फरमाया था, कसाय वश, राग वश, मोह वश, किसी भी वश से अगर कोई क्रिया करता है और वो आप मान के उनको साधु से ऊपर चला जाएगा। भगवान आप शायद गम्मा का थोकड़ा चल रहा है, मन्ना प्रयोग ज्ञानी वाला भी 7वीं नरक में जा सकता है। मन्ना प्रयोग ज्ञान किसको पता है? पहले आपको बताइए पदम साहब। हाँ साहब, नहीं महेंद्र साहब, मैं आपकी बात पूरी तरह मैं सहमत हूँ। मन्ना प्रयोग ज्ञान किसको होता है? क्या एक मनुष्य को हो सकता है, एक क्रियंच को हो सकता है, एक देवता को हो सकता है, नारकी को हो सकता है? कैसा मन्ना प्रयोग ज्ञान किसको हो सकता है? वो तो साधु को, वो तो मनुष्य को ही हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। मनुष्य में भी साधु, और वो भी वही 14 पूर्वधारी साधु को, कोई 14 पूर्वधारी साधु को ही हो सकता है। लिखा हुआ है। क्यों जा रहा है वो 7वीं नरक में? क्या साधु, आपको एक प्रश्न हो सकता है, क्या साधु नरक में जा सकता है? अगर उसने कसायवश से कोई कार्य कर लिया तो साधुपन भी जा सकता है। खाली साधुपन भी जा सकता है पूरा का पूरा, और वो नरक में भी जा सकता है। कहां तक? 7वीं नरक तक। प्रथम दूसरी की बात नहीं है। मैं तो खुद गम्मा का थोकड़ा पढ़ रहा था, मैं खुद आश्चर्य हुआ कि मन्ना प्रयोग ज्ञानी 7वें के नरक में, मन्ना प्रयोग ज्ञानी को भी लिया गया है। 6 समुद्र घात जिस व्यक्ति के हैं, यानी 8 समुद्र घात भी उनके पास है, वो भी जा रहा है। हाँ था, वो तो बता, छोटी चीजों से साधुपन नहीं जाता, मैं मानता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब बड़ी बनती है तो वो बहुत बड़ा धमाका करके जाती है। ठीक है, वो आपका फरमाना सही है। तो विवेक, साधु के लिए विवेक अनिवार्य कहा गया है। बहुत बड़ा विवेक है, धर्म को विवेक माना गया है कि जो साधु विवेक ना रखे, चाहे गोचरी में और किसी चीज में, जो गोचरी में ही विवेक नहीं रखेगा तो बाकी किस चीज में विवेक रखेगा? भगवान ने 6 चीज कहा है, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे खड़ा हुए, कैसे सोए, ये 6 में विवेक ना रखे तो फिर वो साधना कैसे करेगा? विवेक उसको खाली 6 में रखना अनिवार्य हो गया है। ओके, आज का जो सेशन डिस्कशन था उसका मूल उद्देश्य यही था कि पुण्य और पाप में, और जब कषाय रहित कोई भी हम काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें पुण्य का अर्जन होना अनिवार्य था। तो योग है, योग के साथ अगर कषाय 0 है
चाहे वो अगर नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कि संयमी को दे असंयमी को दे, इवन इफ असंयमी को देते हैं और कषाय को हम लोग वी आर एबल टू कीप इट टू 0, तो उसमें तो पुण्य ही लगना चाहिए। तो क्या ये नया डेफिनेशन, क्या नया प्रोसेस हमें इसको नया रूप देके प्रेजेंट करना चाहिए कि पुण्य का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो उसमें अगर कुछ लास्ट वर्ड्स कुछ आ सकता है तो देन विल क्लोज। देखिए दिनेश साहब की बात करेक्ट है कि अगर अपन 0 रख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन अपना पास क्या है, मोह कर्म इतना सघन होता है, मोह कर्म के उदय 24 घंटा अपने पास होता है, और मैं 0 तक लेके आऊं इतनी अपनी अभी तक कैपेसिटी नहीं आए। लेकिन जो भी इसके लिए हम ना देना बंद ना करें, क्योंकि मोह इतना, मोह इतना बढ़ गया है, वो इतना बढ़ गया है कि हम लोग साधु को भी देते हैं तो उसमें भी कषाय जोड़ कर ही देते हैं। तो 0 पे लेके आने का प्रयास जरूर करें। उसकी गति तभी होगी जब मैं 100 से मैं 0 पे डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा, 99, 98, 97 धीरे मैं इकट्ठा रहूंगा, तब आएगी। लेकिन अपने ये उद्देश्य यही रहे, जिस उद्देश्य से हम चले उस उद्देश्य पे चलते रहे कि मेरे को कसाई को कम करना है, और जिस दिन मैं कसाई को कम करते करते धीरे धीरे एक स्थिति जरूर आएगी जब मैं 0 पे लेके आ जाऊंगा। शुरुआत तो होनी चाहिए। हाँ बोलो, बोल रहे थे बीच में। महेंद्र साहब, निषेध तो कहीं पे भी नहीं किए, नहीं देना चाहिए तो कहीं पे भी नहीं कहा गया है, लेकिन हमारी मान्यता स्पष्ट होनी चाहिए इस कार्य में क्या हो रहा है, क्या हिंसा का इसमें बढ़ावा हो रहा है, क्या कषाय का उद्दीपन हो रहा है। अगर वैसा है तो पाप की कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर अहिंसा का उसमें पालन होता है और अगर आपकी कषाय का मतलब विलय होता है, कषाय अगर उपशमन होता है, तो वो कार्य धर्म की कोटि में मान लेना चाहिए, ऐसा मैंने समझा है। एक बात विशेष ऐड करना चाहूंगी। जब मुनिश्री धर्मेश कुमार जी यहाँ पर चेन्नई में पधारे थे तो उन्होंने स्पष्ट एक बार समझाया भी था, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक इज टोटली डिफरेंट। धर्म अधर्म का जो मापदंड है वो टोटली डिफरेंट है। आप सभी उन्होंने हमको समझाया था, जो एक पारिवारिक शायद कांचीपुरम चतुर्मास में कि भाई कई ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, है ना, इतने सारे धर्म के कैटेगरी सूत्र में बताए गए हैं 10 प्रकार के लगभग। तो उस धर्म एक दूसरे के धर्म को मिक्स न करें। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम अपना स्पष्ट रहे कि हमारा घर का धर्म क्या है, नगर का धर्म क्या है, राष्ट्र का धर्म क्या है, कुल का धर्म क्या है, आध्यात्मिक धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। ये पुण्य पाप का जो है ना, इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य के लिए भी करना भी पाप का बंधन ही है। आत्मिक उज्ज्वलता के लिए मुझे करना है, मैं संसार में रह रहा हूँ इसलिए मुझे करना है। सिंपल हमारे दिमाग में डिविजन हो कि मैं घर में रह रही हूँ इसलिए मुझे घर का काम करना अनिवार्य है। अगर मैं बाजार में जा रही हूँ तो वहां उनका काम करना अनिवार्य है। ग्राम नगर या कोई राष्ट्र का बन रहा है तो उनका कर्तव्य करना अनिवार्य है, कोई नगर का बन रहा है तो नगर का कर्तव्य करना अनिवार्य है। साधार्मिक वात्सल्य भी एक कर्तव्य रूप है। हम अपने कर्तव्यों को गौण न करें। धर्म अधर्म इज टोटली डिफरेंट, पुण्य पाप टोटली डिफरेंट है, कर्तव्य टोटली डिफरेंट है, क्योंकि लौकिक कर्तव्य लोकोत्तर कर्तव्य। अब ये सबको मिक्स करके इसमें इससे ये होता है, इससे ये पुण्य नहीं हो रहा है, इससे पुण्य हो रहा है, इससे पुण्य नहीं हो रहा है, उसको ही बाहर निकाल दे, क्योंकि हम सबको मिक्स कर रहे हैं। जी सिंपल है, जब हम 52 बोल पढ़ते हैं और 5 आश्रव जब पढ़ते हैं तो एकदम स्पष्ट विवेचन है। क्रिया करना या तो शुभ योग रहेगा या अशुभ योग रही, सिंपल हिसाब है। अब वो टोटली डिफरेंट है, सिर्फ शुभ योग सिर्फ अशुभ योग। जैसे बोलते हैं भाई कषाय नहीं रहना, सिर्फ शुभ योग सिर्फ अशुभ योग। और थोड़ा से आगे पॉइंट है, पहला मिथ्यात्व हटे, फिर अव्रत, फिर प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। संपूर्ण योग का हटना लास्ट पॉइंट है ना। तो हम अपना कोई किसी के साथ मिक्स न करे, इससे धर्म होगा या नहीं होगा। सिंपल है, भगवान महावीर स्वामी ने तो आगम में सिंपल हिस्सा बताया और भिक्षु स्वामी ने तो और बहुत क्लियर सिंपल कर दिया। भाई जहाँ त्याग है वह धर्म है, जहाँ भोग है अधर्म है। जब एक श्रावक का खाना खाना ही अधर्म है, फिर खिलाना तो सिंपल है धर्म है, लेकिन
धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य में जोड़े नहीं। अगर धर्म को मेरा खाना खाना ही अधर्म है तो फिर उस अधर्म को पहले छोड़े, मैं साधु बनूं पहले। करते हैं मैं खाती हूँ, वो पाप लगने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को खिलाने से धर्म होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम। अब मैं गाय को खिलाऊं, भैंस को खिलाऊं, बकरी को खिलाऊं, कुछ भी खिलाऊं, अरे मेरा खाना ही अधर्म है तो फिर दूसरों को खिलाना अधर्म है। अगर खाना खिलाने से धर्म होना चाहिए तो फिर साधुपन लीजिए पहले। 42 दुष्ट पाटालिए, बस सिंपल है एकदम। आगम में भिक्षु स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने सिंपल हिस्सा बताया। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक टोटली अलग है। जैसे भिक्षु स्वामी के पास आकर किसी ने पूछा था, जो भिक्षु दृष्टांत में एक आता है, भाई शादी कर ली है, क्या बच्चा पैदा करूं कि नहीं करूं, हमारे धर्म वही करनी वही। अरे शादी करते समय नहीं पूछा, अब पूछ रहे हो आकर। अब शादी की है तो शादी का, एक हस्बैंड एंड वाइफ शादी का है तो वो गृहस्थ धर्म निभाएंगे तो बच्चे भी होंगे। सिंपल हिसाब है ये। तो शादी करते समय नहीं पूछा और बच्चे पैदा करने के लिए पूछ रहे हो कि बच्चा पैदा करो, करे धर्म भी कहे धर्म भी। वो तो संसार को छोड़ेंगे तभी धर्म होगा। संयममय जीवन जिएंगे तो धर्म होगा, जहां भले वो श्रावक हो या साधु हो। संयममय जीवन धर्म है, असंयममय जीवन पापी है। जब मेरा खाना खाना ही अधर्म है, पाप की कैटेगरी में आता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि दूसरों का कैटेगरी में। तो सिंपल हिसाब है, हमारा लौकिक कर्तव्य क्या है, हमारा लोकोत्तर कर्तव्य क्या है। मेरी आत्मा शुद्धि हो रही है कि सामने वाले की आत्मा शुद्धि हो रही है। आत्मा की शुद्धि के लिए अगर प्रयत्न करेंगे तो वहां पर धर्म है। अगर किसी के घर में गाय है, कुत्ता है, ये रोटी खिलाना अपना कर्तव्य है, साथ में उसको नमस्कार महामंत्र बोले, उसको भी शुभ भावना दे, उसको भी शुभ दे, वो भी संगी प्राणी है, वो भी सुन सकता है, वो निर्जरा की कैटेगरी में। भाई मेरा आत्मा भी शुद्ध बने, आपकी आत्मा भी शुद्ध रहे, मुझे दूध की आवश्यकता है इसलिए तुमसे दूध निकाल रहा हूँ, इसीलिए तुमको खाना खिला रहा हूँ। ये तो लेन देन प्रोसेस है, संसार का काम है, गोल गोल चलता रहेगा ही। जहां पर आत्मशुद्धि है वहां धर्म है। परस्पर ग्राही कुछ है ना। हाँ, परस्पर सब जीवन एक दूसरे के आधार पे चलता है, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर चलता है। परस्पर जीवानाम। सिर्फ सिद्ध में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, बाकी सिद्ध के अलावा सब जीवों को एक दूसरे का सहयोग अनिवार्य है। सॉरी पदम साहब, आपने कोई नीचे दिखाना समान कोई उद्देश्य को नहीं, पदम साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, नीचे दिखाने की कोई बात ही नहीं है। पदम साहब ने तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। आपके प्रति हमारे वो भाव कभी नहीं आते हैं, हम तो बस सीखने के, बस जानने के लिए आपके पास प्रश्न करते हैं, कोई मतलब आग्रही बनकर नहीं करते हैं, अनाग्रह भाव से मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे प्रश्न करते हैं। सही है। पदम साह ने तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि वो कॉमन जनरल पॉइंट है। जनरली ऐसे बोला जाता है, जैसे जनरली अब इतना डीप कौन किसको समझाए, किसके पास टाइम पड़ी है, बोलते कि हाँ बस भाई साधु संत खानो खबर धर्म है। कोई नॉर्मल वे में अगर ये बोलते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम तत्व ज्ञान की भाषा में जब ये क्लास में जब हम खोलते हैं तो संपूर्ण रूप से खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बस इतना ही हमारा उद्देश्य रहता है। बस मेरे प्रश्न करने का मतलब ये था, बस जानकारी, सबको जानकारी मिले। नहीं, पदम संत घणी जानकारी है, वे तो सब जानकारी लेने वास्ते एक प्रश्न पूछ ले। कोई आग्रही मतलब आग्रही मनोवर्तियों कोई भी प्रश्न नहीं करा महेंद्र साहब, सब में खुलासा हो जावे। गणेंद्र गौतम ने भी सब पता है, शोधापूरी ज्ञानी था, लेकिन फिर भी अपन जड़वासी ये प्रश्न पूछता है। गणेंद्र गौतम, हाँ सही है। गणित 14 पूर्वी थे, उनको तो सब पता है, ऐसी कोई चीज लोक में नहीं थी जो उनको पता नहीं था। फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है, उत्तर दिया है कि आने वाले जनरेशन को प्रश्न पूछना ही नहीं आवा तो उत्तर कौन दे, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछ कर उत्तर दे दिया कि आने वाले जनरेशन उस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मनन करेंगे और आगामी उनका जीवन सफल होगा। अपन वास्ते बहुत बड़ा उपकारी है। सही बात है, बहुत बड़ा उपकारी है।
देखो सभी जीव हमारे उपकारी है, एक दूसरे का सहयोग के बिना पुद्गल भी हमारे उपकारी है, अजीव भी हमारे उपकारी है, सभी उपकारी को आवश्यक है। इसीलिए ना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य यही कहता है कि आवश्यक हिंसा करे, अनावश्यक हिंसा न करे, संकल्प से हिंसा न करे। अगर हम इस बात को धर्म ना माने, आवश्यक हिंसा को भी धर्म ना माने, हिंसा कहीं पर भी हो, हिंसा हिंसा ही है। इसलिए धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य इज टोटली डिफरेंट, पुण्य पाप टोटली डिफरेंट है, उस एक दूसरे को मिक्स न करे। मतलब जो भी काम आप करें अपना कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बस मेन मुद्दा वही है। आज की जो चर्चा आप करी हैं, जो भी कार्य आप कर रही हैं उसमें कहीं हुआ है वो अपन जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हमारा सम्यक दृष्टि पुष्ट होगा, नहीं तो मिथ्यात्व की ओर आगे बढ़ जाएंगे हम। क्या है ना, साधुपन जैसे है ना, अगर महेंद्र साहब बोलिए कि भाई कि उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा था कि भाई कि उनके साधुपन में डब्बा लगता है, साधुपन से जैसे दूज का चांद, और दूज के चांद को अमावस्या में बदलने में देर नहीं लगती है उनको फिर। इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम हमारे सम्यक में पुष्ट रहेगा और सम्यक को और शुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। राशि भाई, साधु क्यों, अगर श्रावक भी अनासक्त भाव कोई भी क्रिया करे, बहुत सारा कर्म अपन भी बचा। अच्छा से बार-बार फरमा है, कोई भी आप क्रिया करो अनासक्त बन के करो। इसीलिए कहा जाता है साधु धर्म और श्रावकों का धर्म भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, दोनों का धर्म एक ही है, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, दोनों की मंजिल भी एक है, दोनों की मंजिल भी एक ही है, लेकिन उनकी योग्यता जो है ना ग्रहण करने की, उसमें फर्क है। वो पूर्ण महाव्रत का पालन करना चाहते हैं, छठे गुणस्थान से सातवें उनका मोक्ष का रास्ता आगे है, हमारा पीछे है। इसलिए तीनों मनोरथ को रोज चितारना चाहिए। अब देखो मैं तो चितारे को भी चितारना चाहिए, उसमें भी कर्मों की निर्जरा, उसमें भी कर्मों की निर्जरा। अगर शुद्ध मनोयोग से अगर चिन्ह मनोरथ को चितारते हैं उसमें भी निर्जरा है। निर्जरा निर्जरा सर, निर्जरा निर्जरा है सर, निर्जरा। ठीक है सर, सो द लास्ट पॉइंट जो वी वांटेड टू ड्राइव द पॉइंट की असंयमी को देना अधर्म है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा भटक गए हैं। हम लोग जो नेचुरल वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जो ट्रीटिंग अदर्स आल्सो चेंजिंग, तो उसका भी एक नया डेफिनेशन अगर मिल जाता है, एंड देन वी आर एबल टू अकोमोडेट ऑल द लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, तो आई थिंक आवर पर्सपेक्टिव विल आल्सो चेंज। तो वो भी जरूरी है कि हम उसके बारे में, जैसे राशि भी बता रहे थे कि कर्तव्य के बारे में सोच के भी उनको हम हेल्प करेंगे तो काफी लाइटनेस हमारे लाइफ में भी आएगा। लाइटनेस विल आल्सो लीड टू और एक बात है दिनेश कि हम है ना दूसरे जैसे हम कहते हैं कि भाई ऑल लिविंग के बीइंग्स प्रति, सिंपल है कि ऑल लिविंग के बीइंग्स प्रति करुणा भाव होना चाहिए। हम हमारा मोटिव क्या होता है, कुत्तों को लाकर पिंजरे में बांधते हैं, उसको बांधते हैं, तोतों को लाकर बांधते हैं, फिर घर में पालन करते हैं और अपने का अहोभाव समझते हैं। फिर मैं उसको इतना अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छा पिला रहा हूँ। अरे पहले तो उसको जेल में डालकर बंधन कर दिया, उसको अपना स्वतंत्रता छीन ली, फिर आप उसको कितना भी खिला ले। जैसे है ना, एक बकरी को बांध कर खूब खिलाता है, लेकिन बाजू में शेर को बांध लिया, वो क्या खाएगा बकरी? ऐसी हालत हो रही है उनकी। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई हम अगर स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो बस दूसरों की स्वतंत्रता को न छीने, सिंपल हिसाब है। और हमारा कर्तव्य है, लौकिक कर्तव्य है कि हम जिस फर्स्ट कर्तव्य यही होता है कि ऑल लिविंग बीइंग तो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूड्स माय माता पिता, मेरे माँ बाप को मैं चालू करूँ, मेरे सास ससुर, मेरा परिवार से मैं चालू करूँ, मेरे फिर रिलेशन, उसके बाद ये, फिर उसके बाद समाज। So step by step we will move and अपने आप को अपन करेक्शन करेंगे, फिर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जागृत रहेंगे। और सिंपल हिसाब है, निर्जरा की बात के लिए एक ही सेंटेंस है, आत्म शुद्धि जहाँ है वह धर्म है। वो भले ही वो अपने प्रति हो, दूसरे के प्रति हो और ऑल लिविंग बीइंग्स के प्रति हो।
वहाँ धर्म जरूर है। आत्मशुद्धि जहाँ है वहाँ धर्म है। कर्तव्य और कर्तव्य के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर को नहीं तो बस सब उलझन है। नहीं कॉन्सेप्ट उलझन तो क्या कि उलझे हुए तो है ही हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई किसमें क्या होता है। अगर ये समझ लेते हैं तो हम सुलझ जाते हैं। सही। ठीक है सर, सो वी हैड अ वेरी वंडरफुल सेशन टुडे। आज पन्ने और पाप में काफी डीप में चर्चा भी हुई थी। तो आई थैंक कृतज्ञ उसमें तीनों फैकल्टीज के प्रति, राशि भाई डागा, महेंद्र जी एंड पदम साहब, आपने आज हमें ज्ञान दिया। कृतज्ञ उसमें हम आपके आभारी हैं। गुरुदेव की कृपा से सब हो रहा है। सब थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बिफोर द पार्टिसिपेंट्स लीव, मेरा रिक्वेस्ट राशि भाई से कि मंगल पाठ सुना दे एक बार। पदम सा है सा, मेरे से ऊपर उपासक पदम सा है। पदम सा आपसे निवेदन, मंगल पाठ सुनाए। हाँ मंगल पाठ सुनाए पदम सा। सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानंच सब्बे सिंह पदमं अभय मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमं संते जस धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्रियो संति करे लो ये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्व जखरखस किन्नरा बम्बयारिं नमं संते दुःखरंजे करंजतम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु माप्यस्तु मंगलम। महासमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षु नो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षु नो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षु नो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय दीक्षो तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय दीक्षो तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय दीक्षो तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अवसर के लिए आभार। पदम साहब, बाबा के 3 मनोरथ। Thank you everybody for participating. See you all again next week, next Sunday, 11 o'clock.